मजाक बनना पसंद नहीं है देवर जी। मोन Ataki Korcho Arsalan. And you guys are watching Meaning. फुल। Wow. Talent. बताएं Talent. क्या था ये आपका इंट्रो? मैंने पहले कुछ और सोचा, यो फिर कुछ और तक आतशी अनाता नहीं, एशुवा। वो नहीं था एक्चुअली। वो आपने बोला ना, हमने मजाक बनना पसंद नहीं देवर जी। तो आपने इसको किसी और लैंग्वेज में कहा? नहीं नहीं, वो जब वो उसको क्या करते हैं, जब वो कंगन की लड़ाई होती है, उसी की क्या, उसका नाम क्या होता है? सबूत सुबूत कुमुद 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 कुमुद। देवदास की बात हो रही है। जी जी। कुमुद की लड़ाई होती है, वो कंगन वाली। तो फिर वो उधर जब वो आग लगाती है तो वो कहती है एटा की कोर्चो। ओके हाँ, वो कहती है ना वैसे। बोंगला है ना वो। हाँ, ठीक वो है। बोलता है। तो खैर, दिस वाज माय वेरी फेवरेट सीन फ्रॉम द मूवी देवदास। एंड You love देवदास? आई डोंट। आई लव देवदास। अच्छी फिल्म है। एक अच्छी बड़ी स्क्रीन के ऊपर एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। यस क्योंकि यस, हमने इन देखी इन थी। इन अर्ली 2000। हाँ बिल्कुल Yes, ऐसी है, yes. बड़ी प्यारी। अच्छा, मैं आज अगर बात करें, हम इंट्रो कर ही लिया हमने इधर से, तो इधर इंट्रो से मुझे एक चीज़ याद आई जी है। जी, जरूर जरूर। मेरे ना लाइफ में बॉलीवुड के, अगेन बॉलीवुड क्या करें, फिर कुछ लोग फिर अभी तक नहीं नहीं, वो criticize कुछ लोग करते कहते हैं कि आप बात कर सकते हैं, ठीक हमें है। उन्होंने ये पास अलाउड किया हुआ है। तो मेरे जो लाइफ के मोस्ट फेवरेट सीन्स है ना बॉलीवुड के हिस्ट्री में, उनमें से मेजोरिटी ऑफ सीन्स आर फ्रॉम संजय लीला भंसालीज मूवीज। इनमें सबसे मेरा मोस्ट फेवरेट जो है वो किरण खेर वाला सीन है। फ्रॉम ठीक है, देवदास वाला ऑब्वियसली। इट्स योर फेवरेट सीन? बहुत बहुत, इतना कि मैं बता नहीं सकता आपको। मुझे पसंद है। छोटू माँ छोटू माँ छोटू माँ। जाने भी दीजिए ना छोटी माँ। रही बात देवर जी की, देवर जी को तो हम समझा ही लेंगे, और रही रही बात बात पार्वती की, तो भेज देना उसको। जमींदारों को ऐसी बातों से कलंक अच्छा, नहीं लगते। इट्स दैट सीन इज योर फेवरेट सीन? हाँ, दैट सीन पूरा उसके का बाद पूरा। वाला नहीं? पूरा नहीं नहीं कि तुम कुमुद से बहुत इंस्पायर नहीं। आज तक तुम मेरे लिए दीदी थी, लेकिन आज से कौशल्या और कौशल्या। बट मुझे पसंद, पता आई एम नॉट फैन ऑफ दिस सीन। मुझे बहुत पसंद है। मुझे गाना बहुत पसंद है। आई लव दिस सॉन्ग। मैं अगर इसको वो करूं, कैटेगराइज देवदास में, सबसे पहला इज मोरे पिया। पिया डरता है देखो फिर सेकंड इज मार डाला। मार डाला मार डाला। मार डाला इज आल्सो माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग। इवन मैं उस दिन यही सोच रहा था, देवदास से रिलेटेड अगर मुझे कुछ पसंद है, मुझे देवदास का मार डाला बहुत पसंद है। अच्छा, मुझे देवदास तब तक पसंद मतलब है। इतना पसंद है कि इफ आई से कि मुझे बॉलीवुड में कोई एक शॉट बहुत ज्यादा पसंद है, वो मार डाला ही है। वो जो वो सारा एक सीन है ना, वो यूं करके चल रही है, चल, इट्स सो अमेजिंग। चल कुंगरूपा, चल। यस, इट्स सो अमेजिंग। अच्छा, एक ये हो गया। नेक्स्ट कौन सा सीन पसंद है? फ्रॉम बाजीराव मस्तानी। वो आप हमसे हमारी अच्छा। जान ले लेते, हम आपको खुशी खुशी दे दे। लेकिन आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया। वो कौन सा दिल, कैसा वो दिल? सेम नहीं है? अच्छा नहीं, वो अलग अलग है। दो ओके scene सॉरी, है। वो तो दीपिका के साथ है। हाँ, और ये जो है वो सिपिका के साथ है, सिपिका। और ये रणवीर के साथ है। ठीक है। और बस आई थिंक बाजीराव मस्तानी के बेसिकली मुझे ये 2 सीन और 3 सीन बहुत पसंद है। एक तो वो दीवानी मस्तानी, हाँ। गाने के अंदर जो प्रियंका बस एक ऐसी आँख भरती है। मैं कहता हूँ पूरा करियर बॉलीवुड की सारी एक्टरों का एक तरफ, और प्रियंका का वो एक एक्सप्रेशन एक तरफ, बहुत खूबसूरत। इट्स योर पर्सनल ओपिनियन। यस, इट्स माय, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे अपनी ओपिनियन देने बैठा हूँ, और यहाँ पे तुम्हारी देने बैठा हूँ। नहीं नहीं, मैं वैसे Opinion। मैं लोगों के लिए क्लियर कर रहा हूँ ना। वो ठीक फिर है, वो हाँ। इसको पत्थर पे लकीर खींच नहीं देते नहीं हैं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर बात की जाए, डू यू लाइक गंगूबाई? गंगूबाई का एक सीन बहुत अच्छा है। विच वन? सफेद? 3 सेकंड में कैसे बात करेगी, बाबा मर गया मेरा, माँ किससे बात करनी है, इतने साल हो गए। मुझे वो सीन ओके बहुत पसंद है। ओके ओके ओके, ठीक है, ओके, गॉट इट। वो सीन बड़ा अच्छा है। सारे इमोशनल सीन्स हैं। सारे इमोशनल सीन्स हैं, मुझे बहुत पसंद है। रामलीला में कोई सीन पसंद है? रामलीला में नहीं, उसने मेरी आत्मा को छुआ है माँ, हम दिल दे चुके सनम। क्या तकलीफ है? डर गया हूँ। क्यों डर गए? मैं इतने कुछ जिन ना। आत्मा को छूना इज योर फेवरेट? हाँ, उसने मेरी आत्मा को छुआ। हम दिल जो सन में माय मोस्ट फेवरेट सीन इज वो कौन सा? मिर्ची वाला।
वो भी अच्छा है, हाँ इट्स माय वो भी अच्छा है, फेवरेट। हाँ। और भाई मैं कहता हूँ कि संजय लीला बंसाली जो भी है, रामलीला में मुझे एक सीन बहुत पसंद है। कौन सा, जब मुझे वो उसका अंग लगा दे रे गाना बहुत पसंद है। वो मुझे भी बहुत पसंद है। नहीं मून, वो एक सीन नहीं आता जिसमें वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ आज से हिसाब होगा तो इट्स सो ब्यूटीफुल। बहुत खूबसूरत। एक ये एक और सीन भी है इस तरह का जिसमें वो उसकी उंगली काट देती है। हाँ, वो भी बहुत वो प्यारा भी बड़ा सीन प्यारा है। है। कुछ सीन है अच्छे रामलीला के भी। हाँ यू राइट। हाँ, मेरे बॉलीवुड के मोस्ट फेवरेट सीन्स में से मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रॉम संजय लीला। उसके अलावा मुझे याद नहीं है, एक मुझे प्यार तूने क्या किया का आखिरी सीन बहुत पसंद है, ठीक है, वो मैं हज़ारों दफ़ा देखा हुआ है। एक मुझे वो एक हसीना थी जो है, उसका आखिरी सीन बेतहाशा पसंद है, मैंने हज़ारों दफ़ा देखा हुआ है। मुझे चूहों के पास ले जाती है उसको, उफ व्हाट अ ब्यूटी, अमेजिंग। ठीक है। उसके बाद गिने चुने जो मुझे भी याद आ रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ, हमारे गाय ज़रूर देखें, वो वाले सारे सीन बड़े प्यारे हैं। माय मोस्ट फेवरेट सीन इज कल हो ना हो। हाँ वो तो आपकी फेवरेट मूवी है ना फिर, वो जया जी वाला हाँ वो सीन, ठीक वो है। मुझे बहुत पसंद है। वो पूरा सीन मुझे बहुत पसंद है। फिर उसके बाद एक लड़ाई भी होती है और फिर वो इट्स माय फेवरेट। माय नेक्स्ट मोस्ट फेवरेट सीन इज आई थिंक क्वीन। क्वीन तो क्वीन में वो वाला सीन, वो जो क्लब में जाती है। हाँ सही है, सही है, ठीक है। और क्या पसंद है मुझे। और पीकू मूवी में कुछ सीन बड़े अच्छे हैं। पीकू आजकल कुछ ज्यादा ही वो पता है क्या है, आपकी जिंदगी में जो चल रहा होता है ना आपको वैसे रील्स आना शुरू हो जाती हैं। सो वो आजकल मुझे पीकू की इतनी ज्यादा रील्स आती हैं और अब वो तो और चीजें ज्यादा अजीबो गरीब लगती हैं क्योंकि ये चीज़ अब मैंने एक्चुअली एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया है कि अब माँ बाप थोड़ी मतलब एक एज के बाद वो आपके बेबीज की तरह हो हाँ जाते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो चीज़ इतनी मुझे वियर्ड लगती है कभी कभी और वो खैर ठीक है, अच्छा उसके बाद मुझे कॉकटेल का एक सीन इतना पसंद है, इतना पसंद है, जब मीरा को कहती है वेरोनिका कि सब खत्म हो गया। नहीं, उसको कहती है कि मुझे लोगों ने बहुत यूज़ किया सारी ज़िंदगी बट यू आर द बेस्ट अमंग User? देम। हाँ, लानत तुम्हारे पे। I don't vibe with I'm not a पता नहीं क्या मुझे नाम है। वेरोनिका I'm not a बहुत- fan of इसका क्या नाम है कॉकटेल, दीपिका, डायरेक्टर। मैंने नहीं पता, डायरेक्टर का नाम नहीं मैंने पता। ओहो इम्तियाज अली। ये इम्तियाज की है कॉकटेल? हाँ। नहीं करो, हाँ। पक्की बात है? हाँ नहीं है इम्तियाज की, वो भी बता रहा है इम्तियाज की नहीं है कॉकटेल। कॉकटेल इम्तियाज ने कॉकटेल नहीं लिखी है है इम्तियाज शायद की। कुछ इस तरह से है। नहीं, कॉकटेल नहीं है देख लो इम्तियाज की। देख लो कॉकटेल मूवी, ये देखो रिटन बाय इम्तियाज अली। अच्छा, हाँ रिटन बाय इम्तियाज अली। सॉरी मुझे नहीं पता था, लेकिन यस बड़ी प्यारी फिल्म है मुझे, मतलब नहीं लोग मैं जो है अच्छा प्लीज प्रो मीरा एंड आई एम प्रो वेरोनिका। अगेन इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। इम्तियाज अली मुझे थोड़ी देर से समझ आते हैं क्योंकि आई एम नॉट लाइक वो मैं कोई सस्ता आशिक नहीं हूँ टाइप जिनको एक्चुअली ये उन लोगों को पसंद आती है जो जिन्होंने लव एक्सपीरियंस किया हो ठीक है, स्टफ हाँ, लाइक हम लोगों ने तो नहीं किया। हाँ तो वो इतना नहीं, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आइडिया ऑफ लव इज वेरी लाइक वेग, वेग काइंड ऑफ। बट आई वुड से कि सारी दुनिया ने उस ज़माने में मीरा को सपोर्ट किया था, लेकिन मैं आज भी और इस ज़माने में भी आई विल सपोर्ट वेरोनिका। उसके साथ बहुत बुरी हुई, सगी बेस्ट फ्रेंड हो के उसका बॉयफ्रेंड ही हथे आ गए, बेस्ट फ्रेंड ठीक है, सगी। व्हाटसोएवर। व्हाटएवर। उधर से मुझे इशारे हो रहे हैं अजीबोगरीब से, मैं नहीं देखूंगा। अच्छा अच्छा, हाँ और ये तमाशा में भी 2-3 लोगों ने यार यूज बहुत किया, दफा ओमी use करता है बार बार और जैसे ओमी को पता नहीं कि ये किस चीज से पूरे related है। पाकिस्तान को पता है ये क्या है। सबसे पहली पाकिस्तान की मीम ही ये थी। जी पाकिस्तान की पहली मीम। हाँ, मीम ही कह सकते हैं ना ये। आई थिंक पाकिस्तान की पहली मीम थी मालडा चिलिया लूण कोई नहीं घर बैठिया सकून कोई नहीं। हैव यू यस, टॉम एंड जेरी बने होते पर थे। जाइन हो क्या कपड़े तो दे, जवाब या मिलिया वो सबून कोई नहीं। पांडे कली, ये भी पाकिस्तान की पहली मीम थी आई थिंक। कैन इट बी कॉल्ड मीम? या वो जो उस जमाने में एमएमएस होते दिस थे कुड बी कॉल्ड मे बी अ रील और समथिंग, दिस इज नॉट अ मीम। एमएमएस याद है आपको? मैम हैं एमएमएस एमएमएस, यस, रागनी एमएमएस 2। अब आपको समझ लगती होगी किस चीज़ की बात हो रही है। गंदी बात ठीक है, है। गंदी बात। ये इट वाज व्हाट्सएप बिफोर नहीं बिफोर इंटरनेट
MMS बेसिकली ये अच्छा, एमएस एक एप्लीकेशन का नाम था? नहीं, मल्टीमीडिया मैसेजेस, MMS इस तरह मल्टीमीडिया ऐसा करके कुछ होता था। उसमें ये होता था कि आप तस्वीरें भेज सकते थे उस जमाने में। पहले तो आप मतलब वो करते थे ना SMS। हाँ, ओके, एमएमएस, फिर तस्वीरें भेजते थे। चलें खैर। इवन वो जो जिनके पास वो वाले भी होते थे ना, क्या आपको याद होगा, जिनके पास ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन वाले वो होते थे मोबाइल, उनमें भी कुछ तस्वीरें होती थी भेजने के लिए। तो उस पे जो चार्जिंग, याद है वो चांद बना हुआ है या कुछ हम कितनी पुरानी बातें करें, याद आ गई है तुम्हें भी। उसकी चार्जिंग एक्स्ट्रा होती थी, तो वो MMS की क्या तुम मुझे अजीबोगरीब एक्सप्रेशन मैं कुछ याद कर रहा हूँ, माजी की किसी भटकी हुई याद है मैं पहुंच बहुत गई, सारी मेमोरीज आ गई मुझे। है ना। तो वो बेसिकली MMS की मेरे पास 11-10 फोन होता था, ठीक है। हाँ, तो उसमें होते थे ना। वो ना भला क्या होता था, जैज वाले बड़े फलानी के बच्चे हैं, ठीक है। गाली। उनका ना एक होता था इंफोटेनमेंट करके ना, एक पोर्टल होता Yes. था, ठीक है। उस पे ना वो कहते थे कि फलाना फलाना कोड मिलाओ कि तस्वीर आएगी। वो तस्वीर कभी बांदर बना होता था, कभी वो तीर बना होता था, कभी कभी उसमें गंदी तस्वीरें भी आ जाती थी, आपको पता है। तो तुम उसके लिए फिर अपना मैं उसके लिए अपना सारा बैलेंस पैकेज, तो बचपन था गाइस, अब इस बात में मुझे कोई ना जज करे, अब मुझे अक्ल आ गई है। दैट्स व्हाई आई से कि सेक्स एजुकेशन इज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इसको गलत तरीके में ना समझें, हाँ। अवेयरनेस दें कि ये बच्चों को इस तरह की, हाँ, क्यूरियोसिटी होती है, ठीक है। आपका माइंड फिर डार्कर साइड पे जाता है एक्चुअली। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो ये सब कुछ चल रहा होता है, ठीक है। कहाँ से बात शुरू हुई थी? आई डोंट नो, MMS हाँ, चले खैर, कोई बात नहीं। फर्स्ट मीम ऑफ पाकिस्तान। हाँ, फर्स्ट मीम। अच्छा, आप बताएं गाइस, आपकी लाइफ की पहली मीम कौन सी थी? आपको कुछ याद हो? मुझे तो ये और याद है। आई डोंट नो, ऑल्दो वी आर लाइक, हम वो जनरेशन है जहाँ से वही ना वो ट्रैक खत्म हो गया कि पहली कौन सी थी। हाँ, क्योंकि I हम तो don't have a सीखने के उसमें है ना, कगार पे हैं। हम तो सीख ही रहे हैं, देखो। आई थिंक फर्स्ट मीम शुड बी ईट कार्ड्स। वो जो बंदरों वाले होते थे मीम्स, ऐसे थोड़ी कह सकते हैं ना कि इंटरनेट से पहले, और ये जो चीजें, आप क्या मुझे इससे मैं judge सोशल मीडिया पे मोबाइलों की मीम्स की Do बात you कर रहा हूँ। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी फलानी इलाकों में एक वैसे तो वो बड़ी सबसे बड़ी मीम हो सकती है। वो meme नहीं ईद आई है। है जमाने में These फलाना are not गिर पड़ा memes. These are not memes. व्हाट इज देन These are funny messages. तो वही होता है मीम, और क्या होता है? मीम इज लाइक कि कहीं आप फनी तस्वीरों से, मेरी ये तुम्हारी इंटरप्रिटेशन है ना। मीम इज हैव टू बी फनी, अदरवाइज इट्स नॉट अ मीम। नहीं, मीम से मुझे याद है 9 गैग एक होता था, वो अब है कि खत्म हो गया? व्हाट इज दिस 9 गैग, आई हैव नेवर हैव यू हर्ड 9 गैग? 9 गैग की हुंदा है? वहाँ पे पहले इंस्टाग्राम होता था ना, मतलब जब अब सॉरी अब इंस्टाग्राम है ना, तो आपको सारी मीम्स वहाँ पे नजर आती हैं। पहले मीम्स के लिए 9 गैग पे जाना पड़ता था। तुम तो मेरे से भी पुराने हो। इतनी पुरानी बात नहीं है, इट्स 2015-16 में तो भी फिर मैं है ना? अपडेटेड नहीं था ना। उससे भी पहले का है 9 गैग। मैं फिर अपडेटेड नहीं था ना, मेरे पास बड़ी लेट फोन आया है, ठीक है। मेरे पास नोकिया एक्सप्रेस म्यूजिक काफी अरसे बाद आई हैव एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजी अ लॉट, है ना। हाँ, आई थिंक बहुत इवॉल्व किया भाई। हम वो वाली जनरेशन है जिसने अभी तक जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कहीं पहुंचे नहीं हैं। अभी तक आजकल के बच्चों के साथ भी हम सीख ही रहे हैं। बस सीखे, सीखो 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 सीखो। क्या है ये? ओह मून, मुझे याद आया। जी, जी। उसको मैंने भेजी भी थी रात को, मुझे वो शाहिदा मिनी की वीडियो मिल गई। है ना, मैंने आपको कहा था। ये लगानी है तुमने जुबैर, मैंने तुम्हें भेजी थी बकायदा। शिवरात पे झूमते होंगे, ऐसे दुपट्टे के साथ भी करती है ना, साड़ी के पल्लू के साथ। मुझे ना एक और मीम से ही बात याद आ गई। सुने सुने, आपके टाइप का टॉपिक है जो आपने मुझे भेजा। प्लीज। जो स्नोबर छोटी की आपने मुझे वीडियो भेजी एक, कौन सी वाली? डैश वाली। व्हाट वाज दैट? व्हाट वाज दैट? तो वो पॉडकास्ट अब पे यही कुछ मुझे करती है। एक बात बताओ, उस वीडियो को देख के हंसना था कि अफसोस करना था, मुझे यही नहीं डिसाइड हो रहा था। देखो, और अभी तक मैं क्लूलेस हूँ, और कभी कभी मुझे हंसी आ जाती। अब मैं हंसने के लिए वापस जाता हूँ वहां पे या अफसुर्दा होने के लिए, तो वापस जाते क्यों? आउट, क्योंकि मुझे वो बहुत मजेदार छोटी सी। मुझे ये बताओ कि स्नोबर छोटी को बैठ के वहां पे
अपने बच्चों के शट अप। प्राइवेट पार्ट्स को डिस्कस करने की क्या ज़रूरत है? नहीं, शी सेड कि उसको आई एम वेरी बैड। मैं एक इंतहाई नीच घटिया इंसान हूँ। मेरे अंदर खौफ खुदा, मोहब्बत, इंसानों को मोहब्बत से क्या कहेंगे हम? एम्पैथी, एम्पैथी तो अंग्रेजी में कहेंगे, उर्दू में कहना चाहता हूँ। हमदर्दी। हाँ, इंसानों से कोई हमदर्दी नहीं। छोटी सी, आई लाइक इट। मुझे ये नहीं समझ आती कि स्नोबर छोटी को क्या पड़ी हुई, और ऊपर से उसकी जो वीडियोस आती हैं, मुझे ये बताओ किसी में वो टुडे आई कह एम रही- लंच। नहीं वो तो ठीक है ना, टुडे आई एम लंच, टुडे आई एम डिनर, टुडे आई एम निहारी, जो भी है वो ना भैया आगे क्या जरूरत है तुम्हें कहने की? लोग मुझे बोनी बोनी कहते हैं और मुझे मेरे बच्चों को क्या बोना नहीं बोना कहते हैं। तो क्या नहीं कहते? तो मेरा ना आज का मेरे, चलो इसको टॉपिक बनाते हैं। मेरे पास आज वैसे ही टॉपिक करना है। ये क्या बदतमीजी है? पहले 10 पे मैंने ना, मेरे साथ बदतमीजी ना करना। जो ये शो से पहले एक बदतमीजी हुई है, मैंने रिवील कर दे दी है, जो मेरे लिए एक फिर मैं क्या गिफ्ट आया है। क्या रिवील करूंगा? कौन सी? नहीं नहीं, मेरे पास भी बहुत कुछ है। टॉपिक क्या है? टॉपिक अच्छा, बता। टॉपिक मेरी बात सुने। अब जो ये इस तरह की चीजें आती हैं, आई हैव सीन लॉट्स ऑफ वीडियोस जिसमें एक डिसेबल इंसान, इसको डिसेबल कहना चाहिए, Specially abled कह दो। स्पेशली एबल्ड, मुझे एक तो वर्ड भी ठीक है, देखो। कोई बात नहीं। अब वो अपना मजाक जहाँ पे खुद उड़वा रहे हैं, हाँ बिल्कुल ऐसे सारे ठीक है, posts तो इसमें इसका क्या करना है? और उसको जस्टिफिकेशन ये दी जाती है कि हम भी ह्यूमन है, हमारा इस तरह से दिल करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब लाइक, और हमने बहुत सारे ऐसे स्पेशल एबल्ड लोग भी देखे हैं जो अच्छा कंटेंट भी Awareness भी देते हैं लोगों को। अवेयरनेस भी देते हैं रिगार्डिंग दैट बीमारी। और लेकिन कुछ लोगों ने इसको एक पता नहीं, शायद उनको उस तरह के व्यूज आएंगे, वो उनको शायद वो जो एक पैटर्न है, एल्गोरिदम है, उनको समझ लग गई है कि हमें कुछ इस तरह की बेवकूफ़ाना हरकत करनी है, सो दैट वी गेट व्यूज, और फिर वो मल्टीप्लिकेशन होती जाती है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? हमें हंसी भी आती है, लेकिन हंसना नहीं भी चाहिए। शुरू से हमने यही सुना है। लेकिन उनका मकसद ही है कि हम उनको हंसाएं। देन व्हाट शुड वी डू? क्या करें हम? ऐसे लोगों को रिस्ट्रिक्ट करें क्या? नहीं, उनको उनके हाल पे छोड़ दो। मेरी बात सुनिए, स्नोबर छोटी माशाल्लाह करोड़ों रुपए आप कमा रही है बैठ के। आई डोंट नो किस चीज, अपनी इसी चीज को यूज करके कमा रही है। यू डोंट नो? नहीं नहीं मून, हम उसको इतना पैसों बड़ा घर गिफ्ट मिला है। आशी भट्ट ने हाँ, आशी भट्ट ने उसको घर गिफ्ट किया है कराची में। क्या वो कहती है, उसकी एक मशहूर डायलॉग है, मुझे नहीं पता। वलूल जलूल मेरे को नाम। नहीं। हाँ ऊट पटांग जानवर। हाँ। तो अच्छा खैर, कमिंग बैक टू, तो ये मेरे लिए ना एक सवाल है, और बल्कि देखिए मुझे वो इसका खुद ये चाहती है स्नोबर अगर के मेरे साथ बट ये शुड किया जाए। हाउ और फिर बाद में उस पे सिंपैथी लेना। एथिकली हम क्या रिएक्ट करें? दैट्स द प्रॉब्लम। अब वो वीडियो मुझे फनी लगती है। हाँ, तो वो फनी लगने के लिए ही बनाई गई है ना, नहीं तो उसको क्या जरूरत है? छोटे से उसको क्या जरूरत है? अपने छोटे से बच्चे को नंगा कर दिया आवाम के सामने, ठीक है, अच्छा ये भी हुआ है? तो बता भी दिया तो वो नंगा ही हो गया ना। अच्छा जुबानी बता दिया तो वही बात है। आई डोंट नो क्या ठीक है। मैं इनका एक व्लॉग मैंने देखा जिसमें उसके बताते उसके हस्बैंड की दूसरी शादी होगी, मतलब वो फेक था। हाँ। वो सारा वो जी। अजीब उसमें सो फनी, इट वाज सो फनी। क्या करूं फिर मैं? फिर वो एक इसकी वीडियोस आती है जिसमें दाल चावल खा रही होती है, और वो तो ASMR करती है ना। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दम दम का कीमा, साहब मिर्ची, ये साहब बड़ा प्याज, प्याज। साहब वो पापड़ होता है ना, वो गोल वाला पापड़, वो ऐसे खाती है। ये गलत हरकत है, दैट्स वेरी बैड। मैं दिखा दूंगा। नो दिखाना कुछ नहीं है, नहीं तो हमारी बेइज्जती है। और कल इसकी मैंने वीडियो देखी अपने ना हस्बैंड के साथ, हस्बैंड अपने हस्बैंड के साथ ना, वो डोली को क्या कहते हैं? डोली को क्या कहते हैं? जो गोल गोल घूमता है, हाँ, बोलते हैं झूला, मैरी गो राउंड, जो भी है, वो जो घूमने वाला झूला होता है, Ferris डोली wheel। वाला, जो भी है, उसमें बैठी हुई है। एडा ओदा मुंह टोटल है, एडा ओदा फेस टोटल है, ते एडा वड्डा मुंह उन्हें खोलिया होया। नीचे लोगों ने कमेंट किए, ये पूरा बंदा इसके मुंह में घुस जाए। ये अब देखो, अब यही मेरा सवाल है, आज हम कितनी इनसेंसिटिव, हम वेरी बैड, आज हमें बहुत बैकलैश वेरी मिलेगा। बैड पर्सन। हाँ,
बहुत बैकलैश 2 नंबर इंसान है हम। अच्छा ये आप क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान आइडल? मैं तुम्हें मुंह वाली वीडियो मैं अपनी तरफ से इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं होने दिया पाकिस्तान जा रहा। आइडल देखा है मैंने। अच्छा नहीं नहीं चल- देखा नहीं नहीं, जो आप अभी भी स्नोबर नहीं छोड़ रहे। मुझे लोग भेजते हैं तो मैं फिर क्या करूं? हमजा भी मुझे भेजता है, ये हमारा हमजा एक हमजा मुझे सबसे ज्यादा जी। मुझे भी हमजा ही भेजता है। हाँ। हमजा बाजा हाजा बाजा। हाँ। ठीक है चले कोई नहीं, चल मैंने दो छोड़ दिया इस्लाम। पाकिस्तान आइडल पे आते जी। हैं ना, वो टॉपिक नहीं ना है। हाँ। देखा आपने कुछ क्लिप्स देखे हैं मैंने। द ग्रीन पे आ रहा है बाय द वे। तो जियो वालों ने क्यों ना खरीदा? पैसे ज्यादा ले रहे होने हैं ना। ठीक है ग्रीन पे आ रहा है पाकिस्तान आइडल, ठीक है। हाँ अच्छे क्लिप्स है, कुछ बड़े इमोशनल से। एक बंदे ने 104 बुखार सी, टाइफाइड ओ होया सी, मलेरिया, फिर भी वो आ गया सी गाना हाँ, गा। तो जेडे 800 आए सन। जलीलो खवार हो के हाँ, चले गए हाँ। ने। हाँ तो उनको ये क्या नैरेटिव है? ये क्या नैरेटिव है? मुझे तो एक बात बताएं, मुझे तो लगता है वो जो आपके उधर हुआ है ना, मास्टर शेफ पे। हाँ उसमें से भी कोई सिलेक्ट नहीं हुआ होना। हाँ हो सकता है, हो सकता है, हो गए होंगे, सारी बात है। वो फिर आपको पता है सबके अपने इंस्टा हराम भी होंगे, हराम। यूट्यूब्स भी होंगे, तो ठीक है। जी। वैसे तो यूट्यूब मेरा भी है। आप हम हैं आना शुरू कर दिया आपने वीडियोस? ओना शुरू। अच्छा फिर हम अभी करेंगे ना वो मास्टर शेफ। इंशाल्लाह हम इसको रिव्यू करेंगे। 30 अक्टूबर से आ रहा है ये। हम पे आ रहा है जी हम पे आ रहा है। जी जी जी। ठीक है इसी महीने के आखिर से तो शुरू कहाँ हो जाएगा। करेंगे, टीवी लॉन्च में? नहीं नहीं इधर मीनिंगफुल इधर फिर हमारे पास टॉपिक भी तो कम होते हैं ना। और कितने दिन आएगा? अगर हफ्ते में 3-4 दिन तो आएगा आई थिंक। हाँ आई गेस है ना। हाँ शूट तो हो चुका होगा, शूट हो जाता होता है, आपको पता है। ये पहले ये प्री शूटेड होता है, बाद में जो है ये रिलीज होता है मास्टर। मोस्टली ऐसे ही होते हैं हाँ, रियलिटी हाँ, शोज। हाँ, हाँ। तो ये हो चुका होगा। देखो अब तक विनर भी आ चुका होगा। विनर चिकन डिनर आ चुका होगा या होगी, वी डोंट नो। ठीक है बड़े सारे रियलिटी शोज। वैसे आई एम सॉरी, मेरा इत्तेफाक हुआ कुछ लाजवाल इश्क के क्लिप्स देखने का। मजा आया फिर। वेरी वियर्ड। यस उसमें कोई एक है जिन्होंने बहुत सारी फेस के ऊपर सर्जरीज की हुई हैं। ना उसी की मैंने बात की थी। ये भी डॉक्टर बन रही हैं, अभी पढ़ रही हैं। उन सारे डॉक्टर के एक्सपेरिमेंट अपने मुंह पे कर लिए, नहीं करने चाहिए थे। नहीं वो कह रही मैं डेंटिस्ट बन रही हूँ, दांतों का इलाज मेरे से करवाएं। एक बात आपने नोट किया, आजकल डेंटिस्ट कितने महंगे हो गए हैं? डेंटिस्ट शुरू से महंगे हैं। डेंटिस्ट वाला इलाज बड़ा महंगा होता है ना। एक तो नॉर्मल MBBS 5 साल का होता है, डेंटिस्ट की पढ़ाई मैंने सुना 6 साल की होती है, सुना है, आई डोंट नो। और एक उनके गैजेट्स बड़े महंगे होते हैं, आलात, बरकी आलात, नहीं सॉरी, जो आलात वो यूज़ करते हैं अरसलान, वो होजरी, वो जो स्टील के आलात होते हैं, स्टेनलेस स्टील के। हाँ वो जो यूज़ करते हैं, वो मैंने सुना है कि वो क्योंकि दांत इज़ अ सेंसिटिव मामला ना। लाते जराही ठीक है, अलात-ए-जराही, अलात-ए-जराही, ये कहाँ से लफ्ज़? पिछले हफ्ते बोलते बोलते रह गया, मुझे नहीं वो लफ्ज़ याद आया था। तुमने ये गूगल तो नहीं किया फिर शो के बाद? अल्लाह की कसम मेरे दिमाग में चौथी जमात की मशरती अलूम की किताब घूमी है एकदम, और उसमें याद आया कि सियालकोट में अलात-ए-जराही। तो वो मेरा ख्याल है कि वो क्योंकि आपको पता है एक दफ़ा यूज़ करके उसको फिर फेंक देना होता है, मैंने सुना है। अलात-ए-जराही। तो बैक्टीरिया उसमें फंगूस आपके फंगूस। फेस के उसमें शिफ्ट हो जाते हैं, तो उसको सैनिटाइज भी नहीं कर सकते। खैर जो भी है, लेकिन डेंटिस्ट का काम वाकई बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, इसलिए मैंने करवाया। इसलिए वो डॉक्टर जो है ना, उसे सारा काम मुंह पे करा लिया। और क्या देखा आपने? जुनैद को देखा आपने? जुनैद को भी मैंने देखा। जुनैद ने पहली डेट में कह दिया आई एम मामाज बॉय। He is। आप उसकी मामा को जानते हैं? नहीं, तो फिर उसने तमाशा में कहा था बार अच्छा? बार। हाँ क्या मामाज बॉय? हाँ, आप उसकी मामा को जानते हैं? ये मेरे से ज्यादा ना साइलेंट, क्या नाम है उसका? साइलेंट नहीं, स्पैरो बनने की जरूरत नहीं, साइलेंट भी एक है बाय द वे। Silent boy। आई लव साइलेंट अपनी मदर फादर का तू हार्ट ना तो दुखा, दुका हार्ट ना दुका। यस, आजकल भी उसको आया हुआ है। क्या आया हुआ है? फर्स्ट बार मुझको ब्रदर इन लॉ लेने आ गया, ऐसे कुछ। ठुमक चाहती हूँ, नहीं पता नहीं, I don't know। चलें खैर, तो लाजवाल इसका और रिव्यू दें प्लीज। पिछले हफ्ते मैंने दिया था। यार मैंने कुछ क्लिप्स देखे, दे वर वेरी सेक्सुअल है ना। सेक्सुअल के अलावा पता नहीं वो बड़ी, वो चाह क्या रहे हैं? बड़ा फेक है। हाँ। बहुत बनावटी, बहुत ओपरा।
मतलब हमारे लोग ना इतने सेन नहीं है इस तरह के शो के। जैसे कभी तुम इंडिया में देखो ना, उनको सब पता होता है कि हमने किस तरह की बातें करनी, उनकी मीडिया ट्रेनिंग हुई हुई होती है कि रियलिटी शो में कुछ स्टोरी लाइंस बन रही हैं और लाइक एक ट्रेजेक्ट्री जा रही होती है, ये वो। हमारे वाले जो है ना बड़े क्लूलेस से होते हैं, वो फिर ना एक डमनेस लगती है स्क्रीन के ऊपर, तो वो इतनी बेवकूफ़ी देखी नहीं जाती। नहीं देखी जाती। मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ इवन मुझे ये इंडियन आइडल, सॉरी पाकिस्तान आइडल से भी यही इस तरह की ही कुछ, कितने डम से खड़े होते हैं कि हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स होते हैं डम से ऐसे हैं। उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग दे, कोई 1-2 हफ्ते, मतलब जब ऑडिशन हो गया, हमने सिलेक्ट कर लिए हैं, जब आपको पता है आगे के 20-25 हफ्ते इनकी शक्लें लोगों से मिलानी है, तो इनको थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दिया करें कि आके ये खुद ही कुछ इनिशिएट करें, प्रेजेंटेबल से तो प्रेजेंटेबल हो, कुछ अपने शुगल करें, बातें करें थोड़ी, वो जो कि गुड टीवी हो। और गुड टीवी का मतलब हरगिज मतलब ये नहीं है मैं बीमार था और रोने लग जाओ, मेरी अम्मी की फलानी आखिरी ख्वाहिश में ये, नो। आप ये मतलब ये साल या ये आप हंसा के भी कर सकते हैं। अब देखिए, अब जितने भी अब हम अगेन हम फिर उसी का ही हवाला देंगे ना इंडियन शोज़ का। अब देखो रियलिटी शो जो उनके होते हैं वो असल टैलेंट से ज़्यादा उन लोगों की बातों के साथ चलते हैं। हाँ। आप देखें जितनी भी कंटेस्टेंट आते हैं उनकी स्टोरी ज़्यादा मैटर करती है, उनकी सिंगिंग या उनकी डांसिंग पीछे रह जाती है। जी। और इतना इंटरेस्टिंग बना देते हैं हाँ उनको, जी, कैरेक्टर को। स्टोरी लाइन ठीक है बेसिकली। तो यहाँ पे तो चलो खैर मर्जी है आपकी। गाने अच्छे गा रहे हैं लोग, लेकिन सारे क्लासिकल ही गा रहे हैं। मैंने 1-2 गजलें भी सुनी। वही ना। नियत शौक, आई थिंक नियत शौक। लेकिन मसला ये है कि सारे के सारे क्लासिकल क्यों गा रहे हैं? सिर्फ एक ही आई थिंक कैटेगरी है। राइट्स का इशू होगा ना, राइट्स का भी इशू होता है। मे बी आप जैज गाएं, जैज सिंगिंग स्टाइल होता है, जैज तो म्यूजिक स्टाइल होता है। होता है। आप नए जमाने का गाएं, आप पॉप टाइप कुछ गाएं, ठीक है। रिसेंट पॉप हाँ, तो अभी तू ही है मेरा प्यार माहिया, 2008 का काहे ना पॉप है, बेकरार माहिया। 2006 का पॉप है ये, बाय द वे 6 अच्छा। सॉरी 8 भी है, ज्यादा कह दिया। या फिर वो गाएं। आजकल का पॉप यही होगा ना, यंगस्टर या जो कोक स्टूडियो में आ रहा है, दिस इज पॉप। बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा तड़कता भड़कता सा भी आए ना। धड़कता भड़कता एग्जांपल, बिजली बहरी है मेरे अंग अंग में। लॉलीवुड, हाँ 70s 80s कुछ इस तरह से पटाखा, कुछ उसको न्यू सा करके, कुछ रिमिक्स सा करके, ठीक है, करें आप। हाँ जैसे ये झांझर दी पांव झनकार भी कुछ लोगों ने किया था ना रीमेक करके, पेप्सी बैटल ऑफ बैंड्स में। तो ये कुछ होना चाहिए भाई। मैं तो पाकिस्तान में इतना अबंडेंस में टैलेंट है म्यूजिक से रिलेटेड। राइट्स की वजह से बड़ा इशू है ना, मून हमारे ना जरा लोग कंजूस हैं, वो राइट्स लेते नहीं हैं। राइट्स ले लें तो चीजें कितनी खूबसूरत नजर आए हाँ बिल्कुल ऐसे टीवी पे। चले। इतना म्यूजिक है हमारा जो दुनिया ने नहीं देखा। लेकिन ये अच्छी बात है कि रियलिटी शोज आ रहे हैं, चाहे जैसे भी हैं, जो भी हैं, कुछ ना कुछ तो शायद चल ही जाए। जैसे अब तमाशा चल गया सेफ की वजह से, ठीक है। सेफ, हाँ तो चलो इसकी भी कुछ बातें हो गई होंगी। हाँ, आगे चलें, अब चलें। शुरू करें हम अपना शो। जी बिल्कुल करें। जी शुरू करते हैं हम। आज की जो हमारी पहली न्यूज़ है वो है कि नीलोफर की डेट रिलीज की अनाउंस हो गई है। क्या डेट है? 28 नवंबर। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब मुझे इतनी जजमेंटल। और 11 तारीख को इसका टीजर आना है ना, मैं वो कह रहा हूँ। हाँ क्योंकि मुझे उसके टीजर की डेट का पता था, मुझे उसके फिल्म की डेट का नहीं पता था। तो इन्होंने फाइनली जो है फिल्म की जो रिलीज डेट है वो अनाउंस कर दी है। अच्छा चलें जी, ये डायरेक्टर हैं इसके अमार रसूल, प्रोड्यूस किया जी ये फवाद खान ने, राइटर भी इसके अमार रसूल ही हैं, कास्ट में जी फवाद खान, मायरा खान, मदिया इमाम, बेरोज सब्ज़वारी। मदिया इमाम जी ठीक है। हमसा भाई नहीं वो तो थी, सबूर थी। हाँ बताएं जी क्या कहेंगे तुसी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जो इसका छोटा सा एक टीजर सा अभी जो रिलीज हुआ है वो देख के ऐसे लगता है कि कोई जो शॉट है ना वो द लेजेंड ऑफ मोला जेट से उठाया हुआ लगता है। थोड़ा वो शायद वो कपड़ों के रंग, हालांकि बाल भी उनके चेंज थे उसमें, वो एक ना ऐसा लगता है कि ये नया शॉट नहीं है, ये देखा वाला है। देखो जरा, तुम्हें नहीं फील आई? देखा तो लग रहा है, ऐसा लगा ना कि भाई कुछ यूनिक नहीं। ये देखो हाँ ऐसा लगेगा ये अभी जब शॉट ऊपर जाएगा ना तो फवाद खान के बड़े बाल होंगे। हाँ फवाद खान के बड़े बाल होंगे, इसकी वही रेड भी वही है जो बेसिकली मुक्खो तो कोई और थी, इसका नाम कुछ और था आई थिंक। चलो जो भी था, रजिया
तो खैर जो भी है, तो उस वो वाली फील आ रही है, कलर्स जो हैं वो वाइब। हाँ But वही do you think हाँ सेम टू सेम मायरा का हमारा जी मून? देखते हैं मैं तो आपको पता है पिछले 3-4 साल से बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म के लिए, चूँकि इसकी हाइप भी बड़ी बनी हुई थी। डू यू थिंक ये फिल्म ऑडियंस सिनेमा तक लेके आएगी? आर यू कॉन्फिडेंट अबाउट इट? नहीं आई एम नॉट, मुझे भी ऐसा लगता है। पता नहीं क्यों, हालांकि फवाद And हमारे पता नहीं है पाकिस्तानी ऑडियंस का वो कभी भी बाहर आ जाए, ये एक अलग बात है। हो सकता है देखो मोला जट भी इन्हीं डेट्स में ही रिलीज हुई थी, मतलब इसी तरह का मौसम मतलब कोई इवेंट नहीं था, ईद वगैरह पे नहीं हुई थी ये सारा कुछ। यहाँ पे भी हो सकता है, आई विश के चल जाए, अगर अच्छी होगी तो जरूर चलेगी। लेकिन मोला जट में एक फैक्टर ये भी तो था ना कि आपने हाइप उसकी इतने सालों से बनाई हुई थी, वो टीजर भी दिया हुआ था और लुक्स और वो चीजें, वो सारी बातें जिसकी वजह से वो हर वक्त और वो चीज़ें भी कनेक्ट रिलेटेबल तो नहीं कह सकते, लेकिन वो थी कि जो इंट्रीगिंग है, मतलब जो काम चल रहा है। और आप ये भी देखे ना, तो बहुत सारी ऑडियंस जिन्होंने पहले भी देखी हुई थी, हाँ तो वो मतलब पुराने लोगों के लिए ये भी होगा कि नहीं कैसी बनी है, मतलब अगर कोई एजेड लोग देखना चाहते हैं, एजेड वर्ड अच्छा होता है कि गलत होता है? कोई सीनियर लोग देखना। सीनियर लोग देखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक वो था, तो ये फैक्टर, तो उसमें ये वाले फैक्टर हम इसमें नहीं हाँ नहीं कर सकते हैं। हाँ। नीलोफर और ये टोटली डिफरेंट एक स्टोरी होगी, और सिर्फ हमें इतना ही पता है कि इसमें जो माहिरा हैं वो विजुअली इम्पेयर्ड होंगी, आगे कोई पता। मुझे एक और भी चीज कहनी है कि हमारे पाकिस्तानी जो हैं, इवन बाय द वे कमली वाज नॉन ईद, हाँ कमली नॉन ईद थी, जून में आई थी ना। जून में आई थी, तो यू नेवर नो कब चल जाए। कमली को भी रिस्पांस अच्छा ही मिला हाँ, था, अच्छा मिला था, बिल्कुल अच्छा मिला, लेकिन उसी की तरह की गुंजल थी, उसे नहीं मिला। तो 8 फिल्मों को लेके हमारी जो ऑडियंस है वो थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल सी है, कंफ्यूज सी है। दिल करे तो चल जाए, दिल करे तो ना जाए। 28 नवंबर ओके, ठीक है जी। 28 नवंबर को तो आप इधर ही होंगे, 28 दिसंबर को आप यहाँ नहीं। नहीं, लेकिन अभी मुझे नहीं ना पता मैंने होना है कि नहीं होना, जो भी अभी कंडीशंस हैं, हाँ चलें, अल्लाह खैर हो सकता है मैं यही हूँ। अल्लाह खैर करे। नेटिजन्स क्या कह रहे हैं? हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। चूंकि आजकल एआई बहुत ज्यादा चल चुका है, पमाल की फर्स्ट एपिसोड आई, हैव यू सीन? यस आई हैव सीन। एंड व्हाट्स योर रिएक्शन? आई एम ओके। ओके, हाँ, इतना खर्चा, इतना करोड़ों रुपया लगा के वो क्यों इतना अवार्ड का स्टेज सेट करें? तो जी उन्होंने एआई जनरेटेड ऑडियंस की, तो लोगों के बड़े मिक्स रिएक्शन आए हैं। नहीं मैं आई एम ओके, मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे भी अच्छा लगा, शक्लें लेकिन थी। मुझे एक मसला लगा ना, वो आपको थोड़ा सा एआई थोड़ा कोऑर्डिनेटेड बनाना चाहिए। आपने पहले जो बिल्डिंग दिखाई, थोड़ा सी अक्ल भी यूज किया करें ना, मतलब वो जो बड़ी सी बिल्डिंग है ना, उसके अंदर जितनी ऑडियंस दिखाई ना, वो इतनी नहीं आ सकती। आपको मेरी बात समझ आई? हाँ ठीक है, ठीक। फिर उसके बाद कभी लगता है वो शादी हॉल से नहीं कर रही है, तो कभी छोटा सा स्टेज है, यूं आए तो बड़ा सा स्टेज लगता और है, कहीं किसी एक फेस पे फोकस है तो पीछे सारे के सारे अजीबोगरीब लग रहे हैं। तो ये थोड़ा सा होमवर्क कर लेना चाहिए था। अदरवाइज एआई से मुझे इशू नहीं है, मुझे भी सारी बात है, इतना पैसा कौन लगाए, अवार्ड फंक्शन इतना बड़ा अरेंज करना भी तो पेन इन द बट है ना, ठीक है, तो इतना कुछ नहीं हो सकता। वो दूसरा लफ्ज नहीं यूज कर सकता, यूट्यूब पे नहीं यूज करता। हाँ, तो इसलिए उन्होंने तो अच्छी बात है, मुझे तो कोई इशू नहीं है एआई से, लेकिन अच्छे तरीके से यूज करें। वो सारा खान को कुछ बढ़ावा खाना ना बना दें, ये जो ग्रीन वाले करते हैं, वो कसम से बढ़ावा लग रही है सारा खान। आजकल बड़ा अच्छा इस्तेमाल हो रहा है, और मैंने रियलाइज किया बहुत सारे लोग, बहुत सारे सोशल मीडिया भी इस पे काम कर रहे हैं। हैव यू सीन पीटीवी के ये वाले ट्रेंड, वो जो एक ट्रेंड आया था ना, जो आपने भी बनाया था अपने बचपन के साथ वो करें, तो उसमें आपने देखा है कि करंट महमूद असलम और जो है जंजालपुरा से रीमा, उन्होंने आपस में हक किया हुआ है, मरीना खान ने अपनी वो तन्हाइयां वाला, हाँ हैव यू सीन? हाँ मैंने देखे, मुझे वो बहुत अच्छा लगा, लोग इस तरह का कर रहे हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। बल्कि मेरी एक बचपन में एक चीज़ कहता था कि एक ज़माना आएगा कि मतलब आप अपनी जो पुरानी मेमोरीज है ना, उनको आप किसी ना किसी तरह से रिलीव कर सकेंगे। सो वही कुछ हो रहा है, कर सकता है, वही कुछ कर रहा है यही। बल्कि अच्छा है यार, एआई कैसे मालूम चाहिए, जैसे आजकल अपना उसमें वीएफएक्स का बड़ा अच्छा इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल, जिनकी शादी उनकी शादी में, तो मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी को इवॉल्व कर रही है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, ताकि इधर भी शुक्र है, जितने आप हिट एंड ट्रायल पे भी चलना शुरू करेंगे, चाहे आप अभी पूरा आउटपुट दे रहे हैं, आपको फ्यूचर में समझ आ जाएगा कि यार इसको इतना डील कर रवां हो जाएंगे टाइम के साथ साथ, बट आई एम वेरी ओके विद इट।
अच्छी बात है, करना चाहिए। हम वैसे हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं जी गाइस, दुनिया बहुत आगे है, बहुत। तो इतना भी हम यहाँ तक भी आ गए तो बड़ी बात है। यस आगे चलो जी। नेक्स्ट चलते हैं जी। अभी रिसेंटली एक सीन हुआ कि अब आयमा बेग ने जो है जैनू को अनफॉलो कर दिया, ये दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। फिर उसके बाद उनकी शादी की तस्वीरें भी हट गई। इंस्टाग्राम से। हाँ, फिर थोड़ी देर बाद उनकी स्टेटमेंट आ गई कि नहीं जी नहीं, हमारा अकाउंट हैक हुआ था तो बस उन्हीं तस्वीरों को डिलीट यार ये हैकर कितने हैं आजकल, मैं कहता हूँ सिलेक्टिव हुए हुए हैं हैकर्स आजकल, बहुत से आने हैं, उनको पता है कि हमने क्या डिलीट करना है। ये हैकर कहाँ से आते हैं मुझे बताओ। ये कैन वी हैक समवन Do you want Instagram? to? Do you want to hack someone? नैनीज नहीं, मैं यहाँ पे क्राइम्स को फरोग नहीं दे रहा, हाँ मैंने जस्ट एक क्यूरियोसिटी में बात की है गाइस। हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारा जो है ना राब्ता कराता हूँ किसी डार्क वेब वाले। नहीं नहीं, नो नो डार्क वेब प्लीज, आई एम वेरी स्केर्ड। Do you think डार्क वेब की चीजें एग्जिस्ट करती होंगी पाकिस्तान में? ऑब्वियसली होंगी हाँ, बल्कि मैंने सुना था किसी से जी एकदम। जी, होंगी इरसलान। हाय, तुमने मुझे डरा दिया है। बहुत डर लगता है ना। इट्स वेरी डार्क। मतलब देखो, आप चक 65 में बैठ के कहाँ कहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं डार्क वेब के थ्रू, तो इट्स वेरी स्केरी। आई एम वेरी स्केर्ड। प्लीज चेंज द टॉपिक, प्लीज प्लीज चेंज द टॉपिक। What the hell is this? वी वर टॉकिंग अबाउट ड्रामेबाजी। I'm literally scared. Scared, अच्छा चलो हाँ बताओ। Please, I'm very scared of such things. अब shut up. तुम्हारा क्या इंटरनेट में बहुत कुछ ऐसा पड़ा है कि जो निकल सकता है? कुछ भी नहीं। फिर By बाय द वे आपके फोन को भी एक्सेस किया जा सकता है डार्क वेब के थ्रू। उसमें जाके फिर वो सब चीजें निकाल लेंगे जो आप चाहते हैं कि मंजर आम पे मत आए। नहीं, ऐसा कुछ है नहीं मेरे फोन में। डिलीट हो गया हुआ है। डिलीटेड डाटा तो नहीं निकाल सकता No. डार्क वेब। आप इसे ही। एआई बना सकता है अलबत्ता आपका डिलीटेड डाटा। तो मेरी बात सुनो, ये क्या आजकल हर किसी का अकाउंट है। पहले फिरोज का हुआ है पिछले जी। हफ्ते, फिर सना जवेद का हो गया, सना जवेद। सना खान, फिर सना जवेद का हो गया। आपने वो भी हम पता नहीं कब ये स्टोरी कवर की है कि नहीं, एक दफा उनका भी हुआ है। कौन? अस्मा अब्बास, उनका हाय, उनका व्हाट्सएप हैक हो गया था और फिर वो ये इतना अजीबो गरीब रिएक्शन। मतलब आज ये तुम्हारे अंदर क्या, ये वो ही आंटी आई हुई है, वो जो उस मुझे शो का मुझे उस चैनल का नाम नहीं पता, जो कहती शचीना को वो छोड़ के चला गया मुस्तफा, बहुत गलत किया। तुम वो वाले बने हुए हो आज। आई एम जस्ट सेइंग हाँ कि अस्मा अब्बास का व्हाट्सएप हैक करके किसी ने क्या करना है। वो सादा सी खातून है, ठीक है, एक घर नहीं, उन्होंने गृहस्थी फिर लोगों से करने वाली पैसे वो है। मांगे ना, उनके कॉन्टैक्ट्स। आप भी पैसे मांग के दिखाओ मेरा अकाउंट हैक हो गया सी। जिधर को ना वेरी कर नाइस टेक्निक। मैं कल को कमर सलाम में 20,000 चाहिए, तुमको मेरे पास नहीं है, मैं कल आकर सलाम में तो अकाउंट हैक हो गया था। ये आइडिया है, न्यू आइडिया अनलॉक्ड। तुम बताओ सबको। नए नए आइडियाज लेकिन ये हो रहा है बाय द वे। हो तो रहा है। गाइस, आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ हैकर्स, प्लीज डोंट हैक गाइस आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ हैक। डोंट हैक मी प्लीज, माय डेटा इज वेरी प्रीशियस, प्रीशियस। दिस इज वेरी प्राइवेट। ठीक है। जैनू ने फिर उन्होंने वापस लगा ली अपनी शादी की फोटोज। हाँ, ये एक बहुत प्यारा आपने सवाल किया है। लेट मी सी। ये ना हो के वो अभी इस इन द मिडल शौक ऑफ से निकले हैं कि नहीं? द मिडल ऑफ द नाइट, हैव यू सीन दैट वीडियो? वो कोई एक जब दानिश तैमूर नहीं शो करते थे, ये जीतो पाकिस्तान की नकल जो था, मुझे नहीं पता। उसमें एक बच्ची को उन्होंने कहा कि गाना गा के सुना दो, इन द मिडल ऑफ द नाइट। ये एक बड़ी फनी वीडियो है। एक और भी थी, अरसलान। बात सुने, इनकी तो शादी की तस्वीरें ही नहीं आ रही। ये क्या बदतमीजी बगैर, ये आपने किसका ये खोला किस किस्म की बगैर, जैनू का खोला हुआ है और किसका खोला हुआ है? ये किस किस्म की बगैरती है? कोई मुझे डिस्क्राइब करे जरा। कर सकता कोई अरसलान इसको। I'm awake, I'm awake। हाय, ये तस्वीर डिलीट हो गई है। नहीं है ये देखें। हाँ, है। ठीक है जी, ओके जी। हाँ, क्या कहेंगे आप? चले अल्लाह मैं ये आपको। कहूंगा कि आप बहुत बदतमीज हैं हैकर।
जो भी हो तुम। अच्छा मुझे लगा इतना ही ये तुम बदतमीज एमओवी इंसान को हो। कहने लगा है। नहीं नहीं, मेरा एमओजी को क्यों कहूँगा, एमा मेरी फेवरेट है। के फुसरूरियात पल में उलट दे बिसात, तुझको खबर ही नहीं क्या होने वाली है बात। इसमें मैडी भी है ना इस गाने में। चले आगे खैर, चलते आई हैं वुड बोल। से कि हैकर्स दफा हो जाओ तुम। दफा हो जाओ तुम Yes, में था ना। फजी बारी खान की शॉर्ट फिल्म थी विद रेशम एंड वो इजाज, क्या अब्दुल्ला इजाज। दफा हो हाँ यस एकदम मोहब्बत भाड़ में जाए। मोहब्बत जाए भाड़ में, वो मोहब्बत जाए पूरा भाड़, ड्रामा वो था। मुझे बहुत पसंद है। अच्छा आगे चले। अच्छा जी, रबिया नूरीन कहती राबिया। हैं, राबिया नूरीन कहती हैं जी, मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है कि आपका ड्रामा जो है वो नॉमिनेट हुआ है, लेकिन जो है पूरी कास्ट जो है नहीं गई और आपका नाम भी नहीं नॉमिनेट हुआ है। ये क्या करें आप, ये इसकी क्या जरूरत पेश आई? आज भूल गया था मुझे, क्या नहीं भूल तो इस शो में ऐसे रखता हूँ अपना फोन। चले अच्छा, खैर। अच्छा अच्छा, तो इस हवाले से वो कहती हैं कि आपको पता है शोबिज़ में शो कुछ कराते हैं, पीछे कुछ बिज़ और कुछ होता है। बिज़। शो कुछ और होता है और पसे पर्दा कुछ और होता है। सारी बात है, और शो को आपने लदा कर दिया, तो बिज को क्यों नहीं आपने एड्रेस किया? मेरा ना हाल वो खबरनाक में नहीं होती थी, वही हो गया। अब अनकरीब मैंने अर्चना बन जाना है। अर्चना तुम्हारे और पूरन, मैं फिर वो तुमने बस मुझे हंसाने के लिए रखा हुआ है। अजीजी। नहीं तुम whatever। चले अच्छा खैर। जी, तो वो थोड़ी वो कह रही थी, क्या कहेंगे, मैं तो इसके बहुत खिलाफ हूँ। ये राबिया जी, मेरा तो आज भी ये मानना है एक्टर एक्टर होता है, ना वो सपोर्टिंग होता है, ना वो विलन होता है, ना वो कॉमिक होता है। एक्टर एक्टर होता है, उसको जो किरदार दिया जाए वो उस किरदार को बखूबी निभा ले तो वो अच्छा है। वो अच्छा है। मुझे नहीं पता ये कब कहाँ किस वक्त किस जमाने में ये शुरू हुआ कि एक्टर बेस्ट एक्टर कह के इन अ लीड रोल, इन अ सपोर्टिंग रोल, इट्स नॉट समथिंग आई सपोर्ट। बिल्कुल ऐसे है। बट डू यू थिंक? हाँ, कभी कभी आपकी सपोर्टिंग कास्ट आपकी जो है वो लाइमलाइट ले जाती है। हाँ, आई वुड सजेस्ट कि इसका वही हाल होना चाहिए। अब हम पता नहीं हम इस लेकिन जो हम category- ये रेंट पे अच्छा, करते मैं हैं। आपको बताता हूँ कि मुझे लगता है कैटेगराइज, ये रेंट पे ही होना चाहिए, किसी एक हाँ, बंदे को हाँ, सेलिब्रेट ये नहीं रेंट पे, करना हाँ। चाहिए। आप 5 6 7 8 10 लोगों को अवार्ड दे दें कि हाँ जी इस साल इसने ये करैक्टर किए जिसमें उसने ये अच्छा किया है, इसने अपना ये करैक्टर सपोर्टिंग में अच्छा किया है। मतलब लाइक जैसे अब काबली पुलाव चल रहा था, अब जब आप मेन कैरेक्टर्स देख रहे हैं सबीना फरूक एंड एहतशामुद्दीन, तो आप जब सपोर्टिंग में नादिया को देखते हैं तो वो उसी ही लेवल की एक्टिंग थी। बिल्कुल या अगर आप तनमन नीलो नील में जब आप शहर को और शुजा असद को कहते हैं तो उसी ही लेवल की नादिया भी थी, सामिया नादिया भी मुमताज थी, भी सामिया थी। मुमताज भी थी। ठीक है। अभी करंटली मंटो में आपकी मेन लीड्स हुमायूं और सजल सजल है, लेकिन ज्यादा उनसे अच्छी ज्यादा एक्टिंग साइमा साइमा कर रही हैं, है। बिल्कुल। सो ये आप मुझे ये कैटेगरीज नहीं पसंद। आप ये रेंट पे अच्छे एक्टर्स को सेलिब्रेट करें, उनको उनके अवार्ड्स दें, सिंपल। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। बट डू यू थिंक? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि अगर इन्होंने कैटेगरीज बनाई हैं कि बेस्ट सपोर्टिंग, बेस्ट कॉमिक, बेस्ट नेगेटिव, तो उसका जो स्पेक्ट्रम है वो वाइड करना चाह रहे हैं, क्योंकि फिर अगर बेस्ट एक्टर देंगे तो वो एक ही बंदा ले जाएगा। यहाँ पे फिर मल्टीपल लोग लेंगे। सपोर्टिंग कहेंगे तो उसमें भी कोई एक लोग आ जाएंगे, कुछ नेगेटिव कहेंगे तो उसमें भी एक लोग आ जाएंगे, कॉमिक कहेंगे तो उसमें भी एक लोग आ जाएंगे। तो स्पेक्ट्रम को बड़ा करने के लिए ये ठीक है, बट एक्टर तो फिर एक्टर ही होता है। ਅਸੀਂ तो एक ही देने हैं, एक मेल्स ਨੂੰ देने हैं, किसी फीमेल्स ਨੂੰ देने हैं ना। नहीं, हम 5 5 6 6 देते हैं मून। मतलब एक ही सफ में खड़े होते हैं ना। हाँ, बेस्ट एक्टर मेल, बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल ऑफ ईयर 2025 या 2026। मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। फिर बाकी कैटेगरीज जरूर होनी चाहिए। बेस्ट डायरेक्टर होना चाहिए, बेस्ट राइटर होना चाहिए, ठीक है, बेस्ट ड्रामा होना चाहिए, म्यूजिक होना चाहिए। इस तरह की चीजें करें। आप टेक्निकल अवार्ड्स नहीं देते, वो ज्यादा जरूरी है। आपका एडिटर आपका सही ड्रामा एडिट ना करे, आपका लाइट वाला सही लाइटिंग ना दे, तो आप बर्बाद हो जाएं। जी ठीक है। तो ये इन चीजों को अवार्ड देने चाहिए जो बहुत ज्यादा जुज्व है, अहम जुज्व है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक कलेक्टिव एफर्ट होती है, बिल्कुल है। ऐसे चले खैर, हम अब आ जाते हैं इस स्टेटमेंट के ऊपर। वो उन बेचारे को नहीं बुलाया, अब क्या कर सकते हैं। ह्यूस्टन जाना होगा ना, उन्होंने सोचा अगर मैंने ह्यूस्टन लेके जान के ये हम वाले ये क्यों नहीं कहते कि चलें आप अपनी टिकट करवा लें, बस हम आपको रिहाइश दे देंगे। हाँ,
टिकट करवाने बेसिकली उन्होंने ये जो सारा इवेंट कराया हुआ होता है, ये उन्होंने कोई अवार्ड तो नहीं होते ना बेसिकली, अवार्ड तो बस एक बहाना है। हाँ वहाँ टूर पे करना होता है। उनसे डॉलर्स कमाने होते हैं, लोगों को टिकटें बेचनी होती है ना, कि ताकि लोग आए देखें। हमारा लोग एक गए हैं। काइंड ऑफ हमारा कॉन्सर्ट ही है कि हमारा मतलब टूर ही समझ लो। टूर होता तो वो है कि हमारे पास स्टार्स के लिए टूर होता है और प्रोड्यूसर के लिए जो है वो पैसा होता है, और लोगों के लिए भी एंटरटेनमेंट लोगों के लिए हो award जाती हो जाता है हाँ, लोगों TV के लिए एंटरटेनमेंट हो जाती है। और इनका कोई मकसद नहीं है। कंगना रनौत ने कह दिया था 20 साल पहले कि अवार्ड फंक्शन जो है वो एक स्कैम है, ना जाए, मैं भी नहीं जाती। तो हाँ, आप भी नहीं जाती। कंगना ने कहा था, उसके पहले आमिर खान ने भी कहा था। ठीक है, तो आपका असल अवार्ड जो है वो आपकी ऑडियंस की एप्रिसिएशन। राबिया जी, आपको ऑडियंस ने अप्रिशिएट किया था? बताएं, बता क्यों नहीं रही? तुम बगैर तो चुप रह के तुमने राजफाश कर दिया। हाँ तो किया था, इश्क मुर्शिद में लोगों ने आपको बहुत पसंद किया था। लोगों ने तो हाँ, तो वो आपका अवार्ड है। ह्यूस्टन अगर आप जाना चाहती है तो कि तू जिंदगी रोल दे। सितम हो चुका अब। खैर ह्यूस्टन जाना चाह रही थी वो, प्लीज। ह्यूस्टन टेक्सास, ह्यूस्टन नॉर्थ अमेरिका। हर कोई तो नहीं ना जा सकता, हर कोई नहीं जा सकता ह्यूस्टन अरसलान, प्लीज नहीं जा सकता। तो ये थोड़ा सा उन्होंने कहा है। कौन से लोग इनको मैसेज करके पूछ रहे होंगे क्या पा आपको नहीं बताया बुलाया इवॉट में? उनके दोस्त यार अहबाब। अच्छा, मैंने कहा शायद पब्लिक में एक आउटरेज हो गई है, लोग सड़कों पे निकल आए हैं कि राबिया जी को क्यों नहीं लेके गए ह्यूस्टन। रबिया जी 3:30 अड्डे खोलो। ये वैसे गलत है गाइस, प्लीज। तो दो मेरी बात memes सुनो, इकट्ठी हो गई, ये- रबिया। हाँ सुनो, ये कैटेगरीज कौन कौन सी इश्क, अगर इन्होंने Supporting. राबिया जी को नहीं लिया तो किसको लिया है? कैटेगरीज बताएं फिर मुझे सपोर्टिंग की, प्लीज अभी देखें कैटेगरी हम की वेबसाइट पे जा। कैटेगरी इज सपोर्टिंग एक्ट्रेस हाँ। इन द अरे अल्लाह जी, नहीं मुंह नहीं तो कुछ भी नहीं आ रही। ये हम वालों ने ये नहीं कि हमें अवार्ड्स का पेज खोलो ना प्लीज। हाँ वही खोलो वही खोला हुआ है, नहीं आ रही। टीवी खोला हुआ है। वो इसकी तो ये जो भी कैटेगरी से हम डिस्कस कर चुके हैं मुंह। है ना, हाँ, हमने की टिकट मास्टर पे इसकी टिकट भी आ रही है। ये हमने उनकी वेबसाइट खोली है, हाँ ना। मैंने भी खोल लिया है वेबसाइट, लेकिन वो टिकटें कह रहा है टिकट लो। ओवो एरिना में पिछले साल ये हुआ था ना। अब क्या हो रहा है? इस तो ह्यूस्टन में ओवरीना, ओवरीना तो लंदन में मिली। हाँ, ये देखो ये भी के घर के पहुंचे हुए पास। हैं। ये पहुंच भी गए हैं आहद by the way। रज़ा मीर। नहीं आहद रज़ा मीर तो भी बांग्लादेश नहीं गए हुए थे, उनकी हाँ, कोई आई अभी हुई नहीं थी पहुंचे, story। अभी नहीं आए। हाँ। ठीक है जी, चलो लास्ट मैं- चांस टू वोट 2 3। आप रबिया को लेके बैठ मैं गए, मैंने आऊंगा? आगे जाना है। बेस्ट एक्टर पॉपुलर, नहीं है बेस्ट वो, वन ऑन स्क्रीन कपल, नहीं है, बेस्ट एक्टर फीमेल पॉपुलर, नहीं है। ग्लोबल स्टार पॉपुलर। ये सब हमने डिस्कस कर ली है, क्यों मेरा टाइम वेस्ट करे और अपना भी। क्या हुआ है? ओह माय गॉड, तुम बहुत बदतमीज हो गए हो। अरसलान हम चेक करने देना प्लीज, फिर मैं बात कंप्लीट करनी चाहिए ना। हाँ, पहले भी आपको लोग कहते हैं आप देख के नहीं आते। हाँ, कहते तू तमाशा वेख के आंदा नहीं ते कुत्ते तरह भौंकण लग जाना, कालिया कोजिया और संडा जिया ना होवे ते। नहीं आ रहे मुंह, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। नहीं है मुंह कि तुम कितने नीचे चले गए हो मेरी जान। ये देखो ना 13 सितंबर को अब तुम वो उधर चले गए हो और वो अरीना में चले गए। बेस्ट एक्टर मेल, बेस्ट एक्टर फीमेल, नहीं है, नहीं है, सपोर्टिंग एक्टर का लिखा नहीं हुआ। जान नहीं है। वो वहाँ पे उसी दिन अनाउंस होते हैं, वो क्रिटिक्स ही दे देते तो होते हैं। ये दे देते इनको, आंटी को। लेकिन बुलाया नहीं है ना, मसला टिकट का है, मसला सारा रोटी था। इधर बात सुने। टिकट था। हाँ, आगे चलूं? चले जी आगे चलते हैं। सॉरी मैंने आपका टाइम वेस्ट किया, आपको भी। आप नहीं कहा टाइम वेस्ट कर रहे हो लोगों का। मीरा सेठी ने बताया कि उन्होंने मैं मंटो नहीं का करैक्टर में मिस मारिया वाला रिजेक्ट किया है, और उसकी रीज़न उन्होंने ये बताई है कि मैं इतना फेमिनिज्म को सपोर्ट करती हूँ, और फिर मैं अगर उस राइटर का करूँगी करैक्टर तो ये मेरा डुअल स्टैंडर्ड्स हो जाएंगे। अगर अबाउट फेमिनिज्म, तो एंड में अगर मैंने ये कर लिया रोल जिसके ऑल्सो जो है, मुझे मेरे बहुत सारे लिबरल फ्रेंड्स ने बोला कि तुम करो करो करो, लेकिन
मैंने नहीं किया। एंड क्या कहेंगे आप इस वाले से? अब जिन लोगों ने किया इसका मतलब ये है कि क्या वो फेमिनिज्म वो सपोर्ट नहीं करते? नहीं, इसका मतलब है कि वो वोकल नहीं है शायद उस चीज़ के बारे में। हाँ, और अगर आप वोकल भी हैं तो आप कर रहे हैं तो कोई मसला तो नहीं है। एक्टर का काम जो आई थिंक यही जो बातें होती है ना, जब आप कहते हैं कि किसी राइटर ने ऐसे गलत कह दिया, उसके बारे में बुरा कह दिया, तो फिर ऐसे लोगों का ऐसे ही बाइकआउट होता है। तो बड़े लोग नहीं करे बाइकआउट, वो गलत बात है। हाँ, मीरा जो है ना आजकल मुझे बहुत इम्प्रेस कर रही हैं, आपको पता है? वो शुरू से ही अच्छी है, हाँ, मतलब उनकी उनकी जो स्टेटमेंट्स बहुत ही हाँ, अच्छी होती हैं। हाँ, मतलब जो उनकी मीडिया ट्रेनिंग कह सकते हैं, या जो उनका जो पर्सोना है, जो Narratives हैं, हाँ, वो मुझे बड़े पसंद आते हैं। बड़ी बड़ी मतलब काम एंड कंपोज्ड खातून है, कभी उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की। तो ये बड़ी प्यारी बात की उन्होंने कि अगर वो इस तरह करती तो वो कोलो फिल्म में उनके तसाद हो जाता। तो ठीक है, फिर हम जैसे लोग एक के बज़ में मीनिंगफुल में बैठ के बात करते हैं कि मीरा ने तो ये कहा था, अब देखो क्या कर रही है। तो अच्छा हुआ मीरा ने नहीं किया। ये तुम्हारे जैसे लोग आके ना ये जो बात करने बैठ जाते हैं। आज क्या क्या किया है मैंने? आज सुबह से मेरे खिलाफ क्यों हुए हो तुम? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम जैसे लोग ही फिर आके बकवासें करते हैं ना हाँ, क्या तो सही कि रहे। ये तो बड़ी बातें करती थी मीरा, ठीक है, और अब खुद ही इस तरह के खलील के ड्रामे में काम कर रही है, खलील साहब के। तो अच्छी बात है मीरा जी, आपने इस चीज़ को एड्रेस किया। तो मिस मारिया वैसे अच्छी लगती हैं हाँ, मुझे। मीरा बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों उनकी एक्टिंग मुझे बड़ी पसंद है। बड़ा डिफरेंट काम करती हैं। चलो तो जी, क्या- आपका बहुत अच्छा स्टेप है, मैं भी इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ। बल्कि जब आप किसी चीज़ के खिलाफ हो जाएं तो फिर ऐसे फिर ही स्टैंड टॉल करें, ऐसे ही हो फिर आप- सकता है। हाँ, हाँ, कोई मसला नहीं है, काम तो बहुत है इंडस्ट्री में। और वही जो हक के लिए खड़ा होता है ना, फिर मुश्किलें आती हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी। अब क्या है? ये मजेदार न्यूज़ है। सैयद नूर ने कहा है, ये आए किसके पास थे वैसे, बाय द वे? ये सोर्स प्लीज बताओ। मैं बताता हूँ। सोर्स बताना बहुत जरूरी ज़रूरी है। किसी के पास गए थे पॉडकास्ट करने। किसी के पास गए थे पॉडकास्ट करना नहीं है ये जी। इन्होंने ये सानी पॉडकास्ट। सानी? सानी आज ब्लू है, सानी 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 सानी। चलें। नीसा 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 नीसा। हाँ, वो कहती नहीं, सॉरी, कहते हैं सैयद नूर साहब गए और उन्होंने कहा है कि रेशम डिडंट डिलीवर एनी फिल्म आफ्टर आई स्टॉप वर्किंग विद हर। और उन्होंने ये भी बोला, क्योंकि अक्सर रेशम अपना ये गिला रिकॉर्ड करवाती हैं कि जी मेरे साइमा साथ के आने के बाद सैयद नूर मुझे भूल गए। जी। मैं उनकी टॉप की हीरोइन थी, और जब उन्होंने मेरे साथ काम नहीं किया तो आई काइंड ऑफ एग्री, क्योंकि रेशम की अगर करियर की फिल्में निकाले ना 5, अच्छा, आप सैयद नूर की स्टेटमेंट से एग्री करेंगे? कि वो जी जीवा, घूंघट, दुपट्टा चल रहा है, चोर मचाए शोर एंड संगम, और रेशम की मशहूर 5 फिल्में ही यही हैं। इसके अलावा 2 और हैं, जन्नत की तलाश और पल तो पल। इसके अलावा आप रेशम की कोई फिल्म नहीं निकाल सकते जो कि चलियो। बाकी फिर वही कई मंजियाँ टपनियाँ परियाँ टाइप। ओके, रुखसती भी थी एक, लेकिन वो इतनी हिट नहीं थी। तो ये जन्नत की तलाश और ये हिट थी? ये हिट थी। पल तो पल। जन्नत की तलाश बाय द वे वो दास्तान ड्रामा था ना, मैंने कई दफा ये बात बताई हाँ, है, I think। बताया हुआ है। हाँ, जन्नत की तलाश बिल्कुल दास्तान ड्रामा है। रज़िया भट्ट का जो नॉवल है ना, बानो। हाँ, उसी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, वैसे बड़ी बात की है सैयद नूर ने। अच्छा, सैयद नूर ये भी कह रहे थे उसमें कि जी अगर मैंने साइमा को लिया तो जो यस, दुपट्टा चल रहा है इवन दुपट्टा चल रहा है। में रेशम मेन लीड थी, और साइमा का जो किरदार था वो छोटा सा। आपको याद होगा, आपने देखी फिल्म? रिसेंटली देखी है फिल्म। चल रहा है, टाइटल रोल है रेशम का, सैमा उसमें सानवी रोल कर रही। घूंघट में भी ऐसे सेम था। हाँ, कोई खास किरदार था ही नहीं साइमा और का। बिल्ली एक फिल्म थी, उसमें भी साइमा का ऐसे ही करेक्टर था, मतलब मेन नहीं था। तो शुरू में नहीं उन्होंने मेन पे लिया साइमा को, रेशम ही रही। फिर वो चूड़िया में जाके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ये वाला जो है ना। फिर उसके बाद वो साइमा के साथ उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई, क्योंकि फिर वो उनका चक्कर भी चला। नहीं, वो खुद एडमिट करते हैं, वैसे मेरे पास एक बुक भी है, ये ऊपर भी पड़ी है, साइमा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये केड़ी कौन लिखदा कौन है? इतनी बेकार बुक है, हाँ? ये इंतहाई किसने बेकार लिखी है? बुक है ये। इनका नाम है A.R. गुल। अच्छा, इस पे ऑटोग्राफ भी है। मोहतरम अहमद शरीफ साहब के लिए खुलूस, एहतराम और मोहब्बत के साथ A.R. गुल। 2003 में ये 22 बुक और लिखी 2003। ओ माय गॉड। गई। Yes. कायनात की सबसे प्यारी Moon, हस्ती shut माँ up. के नाम।
तरतीब, तस्वीरें भी अर्ज़ नहीं। मुसन्निफ, अच्छा इसमें ना एक जो सबसे साइमा की कहानी अकरम खान की ज़ुबान में, साइमा का घराना पसे मंज़र, साइमा सैयद नूर की नज़र में, साइमा की कहानी साइमा की ज़ुबान में, साइमा की फ़िल्मों की मुकम्मल तफसील, साइमा के हीरो, साइमा की लाजवाब फिल्में, साइमा के अवार्ड्स, साइमा के चंद यादगार किरदार, साइमा के रिकॉर्ड्स, साइमा का स्कैंडल, साइमा के बारे में आम फिल्मी शख्सियात के तासुरात, साइमा पर फिल्माए गए मशहूर नगमात, साइमा के बारे में प्रस्तारों के तासुरात, साइमा फेडरेशन के फेडरेशन भी है। अहदे दारान और मेंबरान, साइमा शुआरा की नज़र में। अच्छा, बस अब पूरी किताब नहीं पढ़नी, रीडिंग नहीं है आज इसकी। चेक करो यार, इसमें तस्वीरें भी है साइमा की, ये देखो। ये क्यों डरी हुई है? ये मॉड्यूल्स कैसे दिखाएंगे? जुबैर की नजर आ रही है, देखो। ठीक है। कैसे करके बैठी हूँ? तो ये इसमें चीज़ इसमें कलर तस्वीरें भी हैं। कितने की आई थी किताब? गोल कतारा सा बना, इसमें नहीं कुछ ये चीजें भी आई है, तुम ये देखो, ये क्या है? साइमा के पासपोर्ट का अक्स। या अल्लाह, ये कितनी गलत बात है, किसी का पर्सनल पासपोर्ट या हमने वो कर दिया है लीक। चलो चेक करते हैं। मिस गुंची इनका नाम है। गुची? गुंची, गुंची, मिस गुंची गुंची बीबी। मींस गुंची बीबी। वालिद का नाम है मिस्टर नवाब्स शाह मुल्तान 1971। इस्लाम, ठीक है। स्नैप का नंबर भी बता दूं? 2002 322 एल मॉडल टाउन एक्सटेंड हाउस नंबर बता दिया हमने। इधर लिखा हुआ है, हम क्या करें? पब्लिकली अवेलेबल रिसोर्स डाटा है, बुक है। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, नूर वैसे ये न्यूज़ साइमा की तो नहीं थी, हमसे ये नूर के लिए कह रहे थे, हमने साइमा के सारे राज खोल लिए। ये क्या है? ये क्या गोल की तार सा बना हुआ है? Shut up। और क्या है इसमें? और साइमा की 4 अहम फिल्में, चूड़ियां, डाकू रानी। डाकू रानी अहम फिल्म अच्छी है। फिल्म थी वैसे डाकू रानी, आई लाइक डाकू रानी। मौसीकी और नगमात, अक्कासी। बाकी 4 फिल्में कहाँ गई? मेहंदी वाले हाथ। वाज अ गुड मूवी। चौथी कौन सी हो? गैस करो, गैस करो, मैं छुपा रहा हूँ तुमसे। चूड़ियाँ, मेहंदी वाले हाथ, डाकू रानी एंड आई थिंक जंगल क्वीन। नो, 2002 की है 2002 की है। ये। मुजाजन इसके बाद आई थी किताब छपने के। घर कब आयोगे? 2002 की। निकी जी यहाँ। बदन मेरा कांच का टुकड़ा, छूना ना ना ना, इस फिल्म का गाना है। दूर से देखो बताओ क्या है? मुखड़ा। शोले। शोले मैंने नहीं देखी। शोले मेरी नजर में। हाय, तुमने साइमा को कैसे फेंका है मून? वेरी बैड। ये तुमने गलत किया, ये किताब मुझे पकड़ा। तुमने कैसे फेंका साइमा को? मैंने तो फिर टेबल पे फेंका था। अंतरा मैं तुमसे कोई ना कोई किताब पढ़वाऊंगा, ठीक है? अच्छा चले जी मून। चले, रीडिंग का एक सेक्शन होना चाहिए, ठीक है, कि बस में हर पुराना मैगजीन कोई खबर। चले जी। ये सैयद नूर साहब ने ठीक कहा है। रेशम ने उनकी काफ़ी सलारत की थी अहमद अली भट्ट के पॉडकास्ट में आके। फिर उन्होंने मुंह तोड़ जवाब तो देना ही देना था फिर, ठीक है। और बात भी उन्होंने सच की, बात तो सच है, लेकिन बात है रुसवाई की, तो कोई बात नहीं। वैसे तुम्हें रेशम की कोई फिल्म अगर याद हो तो कौन सी? संगम आई थिंक, है ना? संगम। संगम फिर वो उन्हीं की है। वही अच्छी है। फिर मोस्टली लोगों को जीवा याद होती है। मेरे को तो पता चल रहा है, बिल्कुल पसंद नहीं आई। जल जाती है। ऐसी एक्टिंग थी उसमें। उसमें नदीम भी थे। नदीम उसके बड़े भाई थे जिन्होंने बदला लिया था बाद में मरने के बाद। उसमें साइमा भी थी by the way। उसमें साइमा नदीम की लव इंटरेस्ट थी। लव इंटरेस्ट, ठीक है। उसमें जान रैम्बो भी था। हाँ, उसमें जवेद कोडू भी था। सब पता है मुझे, मैंने भी देखी हुई है फिल्म। किरणों की पड़ी पुआर, धरती ने किया सिंगार। ठीक है जी, आगे चलें। आगे जी एक पिज़्ज़ा करके वर्ड है। और पिज़्ज़ा, अच्छा पिज़्ज़ा, PIS। आई नो ए। हाँ पता है मुझे। और इनकी जो है ये भी होने वाले हैं, ये दुबई में होंगे। ये ज्यादातर दुबई में होते हैं हर साल। ठीक है, अब मुझे लगता है आजकल शुरू हो गया अवार्ड सीजन। अवार्ड्स का ठीक है, तो जी ये अवार्ड होने हैं फेस्टिवल अरीना दुबई ऑन 22 नवंबर 2025। ठीक है। और इसके जो मीडिया पार्टनर हैं वो हैं ग्रीन एंटरटेनमेंट। क्या?
What was that? Green entertainment. Green. Green. हरा काम में खरा. नींबू की ताकत से. पहले अपनी जुबान का इलाज करा जाके. Green entertainment. अच्छा, green पे आना है ये. हाँ. Okay, nice. और इसकी जो पहले ये किसी चैनल से मंसूब नहीं होता था. हाँ नहीं ठीक होता है, था जो जो खरीद लेता था इंडिपेंडेंट लगा होता था. हाँ. नहीं कभी कभी लगा भी देते, कभी हम भी ले लेते होता था. अच्छा, जिसका दिल करता था. हाँ कई दफा देखा ओके ओके, ठीक है. अच्छा, जैसे आईफा जो है वो किसी भी चैनल के साथ हाँ, फिक्स कभी नहीं है. स्टार कभी जी के प्लस, पास होता है, हाँ. कभी सोनी के पास. तो इस तरह से ठीक है. इसकी जो इसमें जो कैटेगरीज उन्होंने कहा है कि आप अपने पोर्टफोलियोज भेजिए. भेजो. इसमें डिजिटल कंटेंट का भी एक कैटेगरी प्लीज भेजो अरसलान. उसमें टिकटॉक क्रिएटर ऑफ द ईयर, शॉर्ट फॉर्म टिकटॉक कौन बनेगा? चलो खैर. टिकटॉक क्रिएटर ऑफ द ईयर. हाँ, तुम पहले कैटेगरी सारी बता फिर हम. शॉर्ट फॉर्म वीडियो क्रिएटर ऑफ द ईयर, रील्स, शॉर्ट्स, टिकटॉक. लॉन्ग फॉर्म वीडियो क्रिएटर ऑफ द ईयर, Okay. फेसबुक, यूट्यूब. लाइफस्टाइल एंड कल्चर क्रिएटर ऑफ द ईयर. ओके. हम कहाँ पे ये apply सारे करेंगे? क्रिएटर की हैं. हाँ हमारे 6000 को तो हमारे सब्सक्राइबर हैं 6 सालों में. ठीक है ना. तो हमें ये करते हुए कितनी कुछ शर्म आए. बढ़ते ही नहीं हमारे सब्सक्राइबर, सब्सक्राइब ही नहीं करते. पढ़ते नहीं है, बढ़ते, पढ़े लिखे तो बढ़ते, हैं. बढ़ते अच्छा, बढ़ते मैं कहा पढ़ते नहीं. बढ़ बा. अच्छा हाँ, वैसे ये तो है, अफसोस है. ठीक है. फैशन में भी कैटेगरी है. ब्राइडल किचोर, डिजाइनर ऑफ द ईयर, लग्जरी ब्रांड, ब्रांड ऑफ द ईयर, मॉडल ऑफ द ईयर, मेल एंड फीमेल इकट्ठा. कट्ठा. मतलब अच्छा, एक ही कैटेगरी है. ओके, स्लैश फीमेल. हाँ. फिल्म में है बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस, बेस्ट फिल्म जूरी. तो ये आप नॉमिनेशन खुद भेजेंगे अपनी? हाँ. अच्छा जूरी अभी हम डिस्कस करेंगे. म्यूजिक में है सॉन्ग ऑफ द ईयर, आर्टिस्ट ऑफ द ईयर, ब्रेक थ्रू आर्टिस्ट ऑफ 2024. टेलीविजन में आ जाओ जो कि हमारी सबसे बड़ी कैटेगरी 24 में. हाँ. बेस्ट ओएसटी ऑफ 2024, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट टीवी एक्टर, बेस्ट टीवी एक्ट्रेस, बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल, बेस्ट राइटर, बेस्ट टीवी सीरियल्स, बेस्ट टीवी एक्टर जूरी, बेस्ट टीवी एक्ट्रेस जूरी, बेस्ट टीवी एक्टर एक्ट्रेस इन अ नेगेटिव रोल. दैट्स इट. उनकी जूरी हैं तैमूर सलाउद्दीन मोरू, मलिहा रहमान, सबा बानो मलिक, हसन चौधरी, कामरान जावेद. डू यू नो कामरान जावेद? मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे. आई नो बहुत बड़े क्रिटिक हैं कराची के. प्लीज. बहुत बड़े. हाँ, वो फिल्म को फिल्म कहते हैं. ये तुम्हें क्या ये बात की तुमने? Sorry. अच्छा एज अ ऑडियंस बताओ ये बात. एज अ कुलीग या एज अ कंपेटिटर या जो भी. तो हमें बना दिया हो गया हुआ है जबरदस्ती का. हम तो ऑडियंस है ना. आपने इंटरनेट पे या आवाम के लिए डाटा फेंका, वो तो अब हमारी बात है, हम जो भी कहें. लेकिन तुम कामरान जावेद से तुम्हें यही प्रॉब्लम है कि वो फिल्म को फिल्म कहते हैं. हाँ. नहीं, मुझे उनसे कोई इशू नहीं है. लेकिन मुझे उनसे एक और इशू है. कैन आई से समथिंग? जी जरूर कहें. एक मिनट. मैं कहूँगा नहीं, मैं आपको दिखाएंगे. नहीं पढ़ के सुनाऊंगा. अच्छा, सुनाइए. कमली मूवी याद है? यस. अब मैं जरा ना उसका रिव्यू पढ़ने लगा हूँ. मुझे बताओ क्या ये इन्होंने दिया ये है? बहुत बड़े रिव्यूअर है. अच्छा. डीप इन अ जंगल नियर द टाउन ऑफ कलर कहार, सून वैली चित्राल, हैं? a mating game between a docile lioness and a young wandering lion is afoot. A song inaudible to the players continues in the background. Sung by Atif Aslam, it is heard only by onlookers, us, the audience. With hesitant steps, the lioness falters and invites in a sensuous and a playful manner. She loops up and down the rocky hillside, scampering behind rocks and hiding within a breach in the trees. The lioness is Hina, Sabha Kamar, a God-fearing young woman whose husband has been away since forever. The young lion is Amaltaz Hamza Khwaja, a wandering photographer with a thick beard, mangled hair and a heavy motorbike. Between the two of them, one can almost smell the. और ये लफ्ज मुझे पता ही नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं कभी पूरी जिंदगी में. मुझे बता दो क्या केड़ा ये स्मेल? मोटर बाइक? नहीं, Pheromones. Aerating the jungle. jungle. Kali Sarma Sultan Khosrow's wonderfully minimal film is fascinated by animals. Oy, be it via irrefutable figurative approaches such as the lion meeting अब dance मुझे कोई mentioned. ये बताए, रिव्यू लिखना है कि अंग्रेजी का ऐसे लिखना है? उन्होंने आंदी होनी है.
वैसे जैसे वो फिल्म को फिल्म कहते हैं, लगता तो नहीं कि आती नहीं, होगी। फिल्म को फिल्म का तो इश्यू ही नहीं है। अच्छा, ठीक है। मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारे यहाँ ये वाला एक वो क्यों है कि मैं जब भी नाम लेता हूँ ना, कामरान जावेद फॉर एग्जांपल, कामरान जावेद इज द बिगेस्ट, कहाँ पे लिखा हुआ है बिगेस्ट? हर कोई कहता है, मैंने कभी नहीं एवरीवन, नेम एनीवन। अच्छा, किसी को भी कहोगे ना, कहेगा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिल्म रिव्यूअर कौन है, कामरान जावेद, डन एंड डस्टेड, कोई नहीं, इसके अलावा कोई वो ही नहीं है, क्या बोलते, बात ही नहीं है। लेकिन ये मैं कैसे पढ़ूं, ये तो बहुत बुरा था। मैं कैसे पढ़ूं, चलो, जिसको जिंदगी भर यही कहा जाता है कि अपने सब्र के अलावा और कुछ ना बाबा, पढ़े। मेरी बात सुनो, ऐसे के अलावा भी चलो, ऐसे छोड़ दो, अंग्रेजी छोड़ दो, जिसको अंग्रेजी आती भी है, ये इंटरप्रिटेशन क्या थी? ये इंटरप्रिटेशन ही नहीं ठीक है। लाइनस एंड लायन एंड फ्लाना, इट वाज डेयर एंड लाइन बाय द वे, व्हाटएवर, वो उनकी इंटरप्रिटेशन, हम उस पे बात नहीं कर रहे। मैं आपके रिव्यू पे बात ही नहीं कर रहा कि आपने कहा कि फिल्म की ये चीज़ नहीं ठीक, उसका करेक्टर इस पे का है ना, कि क्या मुझे तो ये मैं अब एक आम इंसान हूँ, कंफ्यूज हो जाता तो हूँ। वो आप तुम जैसे आम इंसानों के लिए बनाते नहीं ना रिव्यू। तो तुम ज्यादा आम हो या मैं ज्यादा आम हूँ? हम दोनों आम हैं, हाँ, तो हमारे लिए तो उन्होंने बनाया ही नहीं। तुम्हें भी समझ आई? नहीं, और अभी ये हम वो दो इंसान हैं जो पाकिस्तानी फिल्में देखना प्रेफर करते हैं, बहुत सारे लोग पाकिस्तानी फिल्में नहीं भी देख रहे, वो ये रिव्यू कैसे पढ़ेंगे? तो वो पढ़ेंगे क्यों? वेरी पैथेटिक इट इज। तुम कोई भी फिल्म निकलवा लो, कोई फिल्म एक निकलवा लो, मैं रिव्यू पढ़ने बैठता हूँ, मेरा दिमाग उल्टा सीधा हो जाता है। तो ये रिव्यू लिखते क्यों हैं? ये यूट्यूब पे क्यों नहीं आते? क्योंकि ये पाकिस्तान के सबसे बड़े, तो ये यूट्यूब पे क्यों नहीं आते? उनकी मर्जी है, ये पब्लिक नहीं आते होना चाहते, ये नहीं चाहते कि लोग। उन्हों की मर्जी। इनकी ना मैं तुम्हें लव गुरु का रिव्यू पढ़ाऊँ, नहीं प्लीज। जॉन का पढ़ाऊँ, जॉन का, फिर पढ़ूँ पूरी पढ़ो प्लीज। In John, writer-director Babar Ali's feature film debut about crime, punishment, and innocence lost the long arm of the law is nowhere to be seen save for one scene at the very beginning. Daud and Fazal. I don't know. क्या है तुम्हें मूड, मुझे क्यों ऐसे जज कर रहे हो? उर्दू च नहीं लिखे जाते, उर्दू च भी होएगा। अंग्रेजी अखबार में लिखते हैं ना। अच्छा, इसलिए ये इतने बड़े वो हैं क्रिटिक। तो ठीक है, क्रिटिक, सॉरी नॉट क्रिटिक, तो ठीक है, सही है। अच्छा, ये जूरी में, जूरी ते आ तू अपना हाँ, मुझे तो पता लेके नहीं बैठ लगा। गए। हाँ, जूरी shit। में हसन भी हैं। पहले आमना ईसानी होती थी, वो फिर भी ठीक थी। हसन के बारे ठीक में है। क्या कहेंगे आप? हसन ने तो दुरफ शाह को अवार्ड देना है। ओह यस, हसन इज वेरी टर्की। ठरकी एट तुर है, ठीक है, एवरीवन नोज, इसमें कोई टकी छुपी बात नहीं है। ओके, मलिहा भी हैं, लिया रहमान भी हैं, वो अच्छी बात है, शुक्र है अल्लाह का, कोई ढंग का इंसान आपने रखा है। मोरू भी हैं। अच्छा, मुझे मोरू भी इनका ढंग नहीं के पता, ये सबा बानो मलिक क्या ये इनको है? मैंने देखा है भी इंस्टाग्राम के ऊपर। क्या करती हैं? भूल गई। नहीं नहीं, पाकिस्तानी ड्रामाओं में जो पिटौकी होती है और जो वायलेंस होता है, उसके बारे में ये चर्चा करती हैं और उसकी निंदा करती हैं। वो तो सब करते हैं। तो इनको उन्होंने क्रिटिक में उसमें डाल दिया ना, जूरी में। कोई होगा ना उनका। ये गाना नहीं है? यार मेरा जे खंड होवे मैं तली ते रखे चिट्टा, गाना है ना? यस। तो इसकी इंटरप्रिटेशन यही बनेगी ना? नहीं, ठीक है, उनकी नहीं, उधर नहीं, गाने की। यार मेरा जे खंड होवे मैं तली ते रखे, ऐसे करेंगे। बहुत बुरे लग रहे हो। तो ये जो अपेरेंट कर रहे होते हैं वो बुरे नहीं लगते? मनहूस। नहीं, जो अपेरेंट कर रहे होते हैं वो बुरे नहीं मुझे लगते? क्या पता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हो सकता है वो इनकी कोई जो प्रोड्यूसर वगैरह हो, उनकी कोई जानने वाली हो। नहीं, मैं नरगिस की बात कर रहा था। यार मेरा जे खंडोवी मैं टली थे, इतना मैं तुम्हारे साथ इतनी गंदी बातें कर लूं, बदनाम हो जाऊं पूरे जमाने में, कोई मुझे अच्छा इंसान ही ना समझे। पीसा दे अवार्ड दे विच नरगस दा की काम। यार मेरा जे खंडोवी तली ते रखे, इट्स पाकिस्तान इंटरनेशनल It's also स्टैट्यूटरी अवार्ड्स। कुछ तो होगा ना पीसा का मतलब, पाकिस्तान इंटरनेशनल स्टाइल अवार्ड्स, कुछ तो होगा। बहुत कच्चियां कर ली खैर, आज हमने। बहुत गलत बात है यार ये। पाकिस्तान इंटरनेशनल स्क्रीन अवार्ड, स्क्रीन स्टैट्यूटरी नहीं है, ठीक है, चलें खैर।
स्टैट्यूटरी भी होता है ना लफ्ज़। लीगल हाँ चीजों के लिए। हाँ, स्टैट्यूटरी मीटिंग हो रही है हमारी। चले चले खैर, है कुछ और कैटेगरीज बतानी थी आपने? बता दी सारी, बता दी अभी है? तो पोर्टफोल्यो जाएंगे ठीक है, ना। ठीक है। आगे एक चल लेते हैं। एक रजब भट्ट की एक स्टोरी आई है। हाँ, क्या वो कहते कहते हैं, वो कहता है मैंने नहीं देखी। नहीं बताता मैं आपको। उसने किसी इंटरव्यू में कहा है, कहाँ गई, कि जी ईमान नोज हर प्लेस इन आवर रिलेशनशिप एंड शी, नहीं इंग्लिश में नहीं कहा, वो जारी बात है। and she isn't bothered or insecure about any of this. Rajab, while speaking about the news of his alleged affair. Alleged affair को आजकल लोग बहुत वो कर रहे हैं, अफेयर्स को, या मतलब दूसरी शादी को। जैसे अभी इकराम हसन से भी पूछा गया ना कि आपने एक और शादी करनी है, तो नहीं अभी नहीं। और लेकिन मतलब लाइक इसके बारे में Option बहुत है। ज़्यादा डिस्कशंस हो रही हैं। इवन आयजा खान ने भी रिसेंटली बोला कि अगर बंदा दूसरी शादी करना चाहे तो कर सकता है, फिर वो उसका मसला है, उसको कैसे संभाले। तो ये क्या चल रहा है पाकिस्तान में? आयजा अच्छा ने बाय द पता वे नहीं एक केड़ी बात बूटी बताऊं, पीती है। ये सेलिब्रिटी क्या हुआ है? आज़ाद ने तो पता नहीं केड़ी बूटी पीती है। लेकिन मेरी बात दानिश सुने, तैमूर मेरी के बात नाम थी। सुने, मेरी बात सुने। हाँ। ये तो हम जब कोई चीज़ें पब्लिक आ जाती हैं, सोशल मीडिया पे आ जाती हैं, तभी हम इन चीज़ों को समझते हैं ना कि अब इन चीज़ों के बारे में बात करना हमारा राइट है। लेकिन अगर हम आसपास के दुनिया में देखें तो कितने ऐसे जो हैं लोग हमें ज़रूर नजर आएंगे जो इस तरह की चीटिंग को उन्होंने मतलब उन्होंने कहते हैं हाँ ठीक है वट कर लो। या मैंने बहुत सारी बातें भी सुनी है कि लोग बाहर मुंह मारते हैं। हमारे भी मारते हैं और फिर उनके पार्टनर्स को भी पता होता है, मिल के बाहर मुंह मार रहे होते हैं। है ये मार्केट में ममून, प्लीज एक नई डोंट बी है। नाइव, यू नो इट वी हैव डिस्कस दिस शिट कुछ अर्से पहले। प्लीज नहीं करो, ये गलत अच्छा, बात है, फिर? ये गलत बात है। गल कर। तो फिर ये क्या नैरेटिव चल रहा है आजकल? ये मतलब व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? डू यू थिंक मोनोगमी से हट रही है आजकल हमारी जो जनरेशन है? पता नहीं बेड़ा गर्क हो गया हुआ है, क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ आती। सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे प्यारी चीज़ है कि आप अपने पार्टनर के साथ लड़ रहे हैं, उसके साथ ही रहें, उसके साथ हर चीज़ डिस्कस करें। जब आपने एक इंसान को चुन लिया है अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए, तो फिर उसको अपनी ज़िंदगी में रखें ना। फिर क्यों इधर उधर सच्चे खब्बे मुँह मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हाँ। कोई ज़रूरत नहीं है, ना लड़कों को ना लड़कियों को। बिल्कुल, लड़कियों को तो अलाउड ही नहीं ना। चलो लड़के तो फिर दूसरी शादी की ऑप्शन होती है उनके पास, तो वो फिर ऑप्शंस ऐसे ढूंढते रहते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है? तो ऐसे 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 डोंट डू दैट टू मी। तो मेरी बात सुनो, बड़ी गलत बात है गाइस। गलत बात है जिन्होंने किया ना आजकल तो आपको पता है अरसलान, जी। बड़ा कुछ हो रहा है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ। लाहौर सिटी में तो जब अच्छा एक couple swapping भी हो रही है। वेट अ सेकंड, व्हेन आई सेड, तो तुमने मुझे जज किया मासूम मैंने बन जज किया। आई वाज लिसनिंग टू यू अटेंटिवली। बट ये मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि कितनी गलाजतें सुनने को मिल रही हैं। यू हैव नो आइडिया, ऐसी ऐसी गलाजत। मैंने तो पता है, मैंने ऐसे लोगों में उठना बैठना, मैंने अपना किनारा कशी कर ली लिटरली। इसी काबिल हैं वो लोग, इसी काबिल हैं वो लोग। नहीं भाई, बहुत गंदगी है गाइस। गंदगी इतनी हो जाती है, फिर वो ना मुझे सब है ना आजकल मुझे ना आजकल वहम की बीमारी है। और वहम की बीमारी है एनर्जीज वाली। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ की वो नेगेटिव वाइब्स वो फिर आपके वो आपको ऊपर affect करेंगी। अफेक्ट करती हैं और फिर आप उस तरह से रिएक्ट करते हैं और फिर आपको ये सब चीजें इन चीज़ों नॉर्मलाइज, से दूर रहना चाहिए। हाँ फिर आपको ये सब चीजें नॉर्मल लगती हैं। तो मैं आई ट्राई टू अवॉइड सच बहुत अच्छा थिंग्स। करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, गलत हरकतें हैं। तो इसमें रजब भट्ट कहाँ गया? रजब भट्ट ने भी कहा ना कि जो ये हाँ। अफेयर चल रहे हैं, तो मेरी बीवी को भी मेरी पता बीवी है। को पता है अपनी पोजीशन। व्हाट इज पोजीशन? उसकी पोजीशन वो वाइफ है तुम्हारी, उससे आगे तो तुम्हें कोई भी नहीं होना चाहिए। कोई गुलदान तो नहीं पड़ा हुआ कि जिसको पता है मेरी पोजीशन वहाँ पे, तो उसने वहाँ पड़े होना है। समझा करो, वो जीता जागता एक इंसान है, सांस लेती हुई चीज़ है वो, सांस लेता हुआ इंसान है वो। सांस में तेरी तो सांस मिली तो क्या कह सकते हैं भाई, यही कह सकते हैं कि अफसोस है, और तो कुछ नहीं कह सकते। चलें आगे, चलें प्लीज़। चलें आगे। आखिरी चीज है, मेरी बात सुने। आजकल ना एक शो आ रहा है टू मच, हाँ उसके ऊपर अमेज़न पे। आपका इत्तेफाक हुआ देखने का? काजल का और ट्विंकल खन्ना। ट्विंकल खन्ना। हाँ, TWO2। अच्छा ये मैंने कहना है, आपने जो मुंह बनाया ना, पूरी आवाम उस शो को ऐसा मुंह क्यों दे रही है? मुझे ये बात समझ नहीं रही। मैंने उसके लोग दो कह रहे हैं एपिसोड कि वो देखे, करण जौहर बनने की कोशिश बिल्कुल कर भी रही है। नहीं।
बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इट्स एंटी करण जौहर। अच्छा। हाँ, मैंने 2 एपिसोड देखे हैं, एक में सलमान खान और आमिर खान है और एक में अक्षय कुमार और सैफ अली खान है। इट्स अ वेरी गुड शो अच्छा। जिसमें रियल इश्यूज और रियल टॉपिक्स और ऐसी चीजें जो कि ज्यादा हम जानने में इंटरेस्टेड हैं किसी स्टार की, क्या स्टारडम किस तरह से इफेक्ट करता है आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर, उन चीजों के बारे में बात हो रही है। मुझे तो वो शो बहुत ही पसंद लोग की आया। बकवासें कर आई रहे डोंट नो व्हाई, बल्कि जैसे आपने रिएक्शन दिया ना, ऐसे ही रिएक्शन मेरा भी था। मैंने कहा लेट्स गिव इट अ ट्राई कि ये कैसा शो है। बस ये है कि थोड़ी सी गेम्स थोड़ी सी अजीब वो सी हैं, फिर वही थोड़ी सी अजीब सी हैं, बट 2 गेम्स होती हैं, 1 या 2 गेम्स होती हैं, लेकिन एक एपिसोड में तो सिर्फ एक ही गेम थी जो सैफ और अक्षय वाला था, लेकिन बातें सारी अच्छी थी। पता नहीं फिर क्यों हेट बड़ी उसमें से आपको लर्निंग की चीजें मिलती हैं। आई डोंट नो व्हाई, मुझे ये बात बल्कि आवाम से पूछनी है। जो देख रहे हैं वो बताएं। वो एक ना हमारे अंदर एक वो बिल्ट हो गया नैरेटिव के जी, ये जो इंडस्ट्री के अंदर के लोग हैं, ये नेपोटिज्म और ये चीजें ये हमने बना ली, ये बना लियो, तो हमें लगता है कि ये बहुत ही इनमें क्या ही ये क्या बात कर लेंगे, इनसे क्या ही हम निकाल, इनसे क्या क्रिएटिव बात क्या कर लेंगे। बट बल्कि तो बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। मैंने एक वो आलिया और वरुण वाला नहीं देखा, वो मेरे किसी मसरूफियत की वजह से मिस हो गया, लेकिन कल मैंने अक्षय और सैफ वाला देखा, और जब मैंने वो भी देखा था काजल और इमरान खान और आमिर खान, काजल कह रहा हूँ, आमिर खान और सलमान खान वाला, मुझे वो भी अच्छा लगा था। ठीक है, हाँ तो सही है। बड़ी खूबसूरत मैरिज पे बातें करते हैं और ट्रॉमास पे बातें हो रही हैं। बात की है कि करीना मेरे से छोटी नहीं लगती। पता नहीं, मैंने नहीं देखा। उन्होंने कहा ना कि हीरो की उम्र जो है वो हमेशा अपने से आधी उम्र की लड़कियों के साथ आता रहता है, तो इस पे क्यों नहीं। तो आमिर खान ने कहा कि उसने कहा कि कोई एग्जांपल दो, मैं तो सारी एज वाली लड़कियों के साथ काम करता हूँ। आमिर खान ने तो उन्होंने कहा करीना तुमसे 18-20 साल छोटी है, तो उसने कहा लगती तो नहीं है। मजाक में गई थी। अच्छा ठीक है। ऐਵੇਂ लोगों ने इस चीज़ को बड़ा ऑफेंड लिया है। लोगों ने कहा फातिमा सना शेख के साथ भी तो आया है हीरो। तो उसने एक बात और की, उस पे कोई नहीं आया। उसने कहा थेरेपी जरूरी होता है। उस बात पे किसी ने चर्चा की नहीं करते लोग, गलत चीज़ों पे निंदा करते हैं ना, गलत चीजें भी मतलब पकड़ने में हम बैठे होते हैं ना। और भी बहुत सारी उस वाले मैरिज के ऊपर इतनी अच्छी बातें की ट्विंकल खन्ना ने और अक्षय कुमार ने, वो तो किसी ने नहीं पकड़ी। कोई नेगेटिव चीज होगी तो वो फौरन पकड़ी जाएगी। ये एक थोड़ी, बल्कि इनके शो में मुझे इसलिए भी पसंद आया कि चूंकि आजकल जिस तरह के हमारे पॉडकास्ट होते हैं, जिस तरह के शोज हो रहे हैं, इंटरव्यूज वगैरह, वो कहीं ना कहीं कॉफी विद करण से फूटते हैं। ये विच वन इज बेटर, चूज द वन, ये सारी चीजें, रैपिड फायर, ये सारा वहां से आवा गंदा है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो कोई अगर बैठ के सेंसेबल बातें कर रहा है तो ऐसे शोज को अप्रिशिएट करना चाहिए, रादर देन उनको बैकलैश जरूर करें। ठीक है, चलो देखेंगे फिर हम। ठीक है, ठीक है जी। आजकल कुछ फिल्म देखी है आपने कोई रिसेंट टाइम्स में? नहीं, मैंने भी नहीं देखी। कोई अच्छी फिल्म ही नहीं आ रही। आए तो देखे ना, कोई वो इतनी अजीबो एक आई है फिल्म, केड़ी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, वो सिनेमाज में चल रही है। क्या? उसकी ईशान खत्तर की और उसकी विशाल जेतवा की फिल्म का नाम मैं आपको बता देता हूँ। बहुत अच्छी फिल्म है। धड़क 2? वो आपको पता है उसको कैंस फिल्म फेस्टिवल में 16 मिनट की स्टैंडिंग ओवेशन दी गई थी। कौन सी फिल्म है ये? फिल्म का नाम मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, सिनेमा में भी उसको अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं? बहुत अच्छे, लोग बड़े शौक से देख रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपने कोई ऑथिट है? मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में, उनकी लाइव्स के ऊपर है। ठीक है, एक उसमें मुस्लिम होता है और एक जो है वो दलित होता है लड़का। ठीक है, ये धड़क की भी तो यही स्टोरी है, वो दलित होता है। तो वो तो सिर्फ वो दूसरा लड़का था। हाँ, ये विशाल जेतवा है। ठीक है, इसकी फिल्म में देखूं जरा कौन सी फिल्म है 2025 में, होम बाउंड। ठीक है, होम बाउंड जरूर देखिएगा, जो इंडिया से है। अच्छा, हम देखेंगे जब नेट उस पे आएगी किसी OTT प्लेटफॉर्म पे। अरसान उसकी बहुत मैंने तारीफें सुनी है। अच्छा, मैं वो असल में ना कोविड में आपको याद होगा एक पिक्चर बड़ी वायरल हुई, एक वीडियो वायरल हुई थी कि एक दोस्त मर रहा है और दूसरा दोस्त उसको पकड़ के बैठा हुआ है और उनका कोई परेशानी हाल नहीं है। तो उनकी लाइफ से इंस्पायर होकर उन्होंने मूवी बनाई है। इन 2 लड़कों को शौक होता है कि चूँकि इनकी सोसाइटी में कोई इज़्ज़त नहीं है, एक मुसलमान है तो इंडिया में उनकी कोई इज़्ज़त नहीं है, और एक जो है वो दलित है उसकी इंडिया में कोई, तो वो चाहते हैं कि हम वो पढ़ लिख के पुलिस में जाएँ ताकि उनको रिस्पेक्ट मिले। उनकी लाइफ की जर्नी के ऊपर ये पूरी फिल्म है। और उसकी मैंने बहुत तारीफ़ें सुनी हैं, जिस भी बंदे ने देखी है उसने बहुत तारीफ़ की है। तो अब जब आएगी OTT पे तो हम भी देख के उसका रिव्यू करेंगे, बट देखते हैं क्या बनता है। अगले एक सीरीज आई हुई है मॉन्स्टर, वो मेरा देखने का दिल करता है हाँ नेटफ्लिक्स पे, लेकिन वो थोड़ी एक्सप्लिसिट सी है। अच्छा, उसमें बड़ा एक disturbing जो है topics वो
मैंने के ड्रामा देखा था, आजकल नेटफ्लिक्स पे आ रहा है, उसका नाम मुझे याद नहीं है। उसको Cooking आजकल पे है जो? आजकल उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो रिलीजन पे जो है आपने बहुत देखा है ज़्यादा वो? बैकलैश मिल रहा है। मैंने उसकी 2 एपिसोड्स वो देखी क्या है। है वो किसके हवाले से है? यार वो ना प्रॉपर उन्होंने उसी तरह दिखाया है कि लड़का जो है उसका नाम इबलीस है, ठीक है, और उसने वही सारा कॉन्सेप्ट जो कुरान में दिया हुआ है इबलीस का और इंसान का, और वो सारा कुछ उसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने लेके तो एक उस तरह से बनाया कि इंसानों को वर्गल आता है, इंसानों को वो इंसानों की दुनिया में आके रहता है, और उसकी कुछ कुछ उनकी सारी बात है वो जो एंड मिथ्स है, और ये इंटरेस्टिंग वो था वो देखने में, बोरिंग था? मैं तो दोस्त देख रहा था तो मैं साथ बैठा हुआ देख ही लेता हूँ। उसको इस तरह की चीज़ें बड़ी पसंद हैं, इस तरह के कोरियन Concepts? ड्रामाज और कोरियन ड्रामाज के वॉच ड्रामास, के वॉच ड्रामास। तो लेकिन उन्होंने प्रॉपर वही अडेप्ट किया हुआ है कॉन्सेप्ट जो है इब्लीस का और वो इंसान मैं का, आजकल शैतान कुछ का। देखना चाहता हूँ लेकिन मेरे को एक तो हाँ चलिए अल्लाह खैर एज करे। एवरीबॉडी हाँ, नोस, हाँ, दूसरा busy ये हैं कि हम। ना वो कुछ है ही नहीं, कुछ देखने का दिल नहीं करता, बस वो ड्रामा ही देख लो टीवी लॉन्च के लिए। पहले तो आई यूज्ड टू वॉच So many dramas. सो मेनी ड्रामास, बट ये है कि मैं शोज देखता रहता हूँ यूट्यूब की, कोई यूट्यूबर्स कुछ मुझे पसंद आ गए तो वो किसी का ना सीजन होता है कि आज का मुझे ये पसंद आ रहा है, चलो इसकी 4 वीडियोस देख ली, फिर 5 देख ली, फिर 6 Same, देख ली, same. फिर अब कुछ अरसे बाद कोई एक नई पर्सनैलिटी, same, यही same. चल रहा है। मेरे भी यही होता है। चले कोई बात नहीं। चले जी, ये था हमारा आज का मीनिंगफुल। आई होप आपको पसंद आया होगा। मुझे इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।